धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातों ने, फलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। कदम लाग करूं सेजदा, पकड़ के पिया पाए, हुक्म करत हैं माशू के, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूके, ये हुक्मेल में दृढ़ किया, रूवजू क्यों नहीं होते टूक टूके। बंदो शतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए यूं ही लिखे सुकने, देखो अपने दिल में, जागो चित्त चेतने, जागो चित चेतने, फिर कहो हकीकत। फिर कहूँ हकीकत। अब ध्यान अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो आनंद कंद सच्चिदानंद हैं, पार ब्रह्म हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता सर्वाधार हैं, सारे सृष्टि के मालिक हैं। अब वो इस जगत संसार के अंदर अपने ब्रह्म सृष्टियों को वास्ते आए। ब्रह्म सृष्टि में झूठा खेल दिखाना था, झूठा खेल दिखा करके सच्चे सुख का पहचान कराना था, दुख दिखा करके सुख का पहचान कराना था, और यहाँ ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा दिखा करके प्रेम का पहचान कराना था। जब तक दो वस्तुएं आमने सामने नहीं देखी जाए, दोनों का पहचान नहीं होता है। दिन से रात की पहचान, रात से दिन की पहचान होती है। खट्टे से मीठा, मीठे से खट्टा पहचान होता है। दो होते दोनों पहचान होता है। परमधाम में दो है ही नहीं, परमधाम एक ही एक है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। पहचान कैसे होगी? और बिना पहचान के सुख मिलता भी नहीं है। जब तक पहचान न हो तो सुख नहीं मिलता है। इसलिए ब्रह्म सिद्धों को जो है सुख का लज्जत, सुख का स्वाद, सुख क्या होता है, प्रेम क्या होता है, आनंद क्या होता है, इससे लज्जत देने के वास्ते जो है कि बस से दुख खेल दिखाने की बहाना बनाया। दुख दिखाते नहीं तो सुख का पहचान नहीं होता। लेकिन अगर ये दुख देखने आए, इलम न आया होता, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। साथ इलम भी लेकर आए हुए, इलम ये सारी बात का पहचान कराता। ज्ञान न हो ऐसे बहुत इंसान पड़े हुए, कितने रो रहे, कड़प रहे, उनको कुछ मतलब ही नहीं, दुखी हो रहे हैं, उनके तो सुख की चाहना है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि सुख भी कुछ होता कहीं होता है। वो तो संसार के सुख को सुख मानते हैं और संसार के दुख को दुख मानते हैं। उनको पता ही नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते हैं जन संसार में सुखित कोई है ये नहीं है। राजा से रंग सब दुखिया दुखिया है, और वो खरुपये जिनके पास पड़े हैं वो भी दुखी है। फिर धन है, संतानें तो दुखी है,
धन है स्वस्थ नहीं तो दुखी है, फिर धन है मान नहीं तो दुखी है, फिर या सुख कोई है ही नहीं, फिर दुख का संसार ही है। दुख के संसार के सुख कैसे कोई हो सकता है? इसलिए जो है कि इलम के द्वारा इलम खुद लाए, क्योंकि ब्रह्मशिष्टों को जगाना है और ब्रह्मशिष्टों को पहचान कराना। अब ब्रह्मशिष्टों वास्ते आया ज्ञान आया, फिर लेकिन वो पार्वम परमात्मा अक्षराती तो सबके है। उन्होंने देख लिया कि दुनिया आदि अनाज की है, आदि अनाज से दुनिया मरती जमती आई है, दुख भोगती आई है, फिर दुखी हो रही है। वो कृपालु है, दया के सागर है। उनकी दया, उनके दिल में दया उमड़ी है कि देख क्या हम देखे दुनिया, दुनिया जमती मरती आई है, इनको हम अखंड कर दे में, तब तो हमारा आना सार्थक होगा। अखंड ब्रह्मधाम के मालिक आए हुए हैं, मेहरबान आए हुए, मेहर के सागर आए हुए हैं, और दुनिया को अखंड न करें, आना किस काम करूंगा? आए ब्रह्मशिष्ट निवास आए, और उनके आने के कारण जो कि अखंड ज्ञान आ गया, और अखंड ज्ञान ने सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का ज्ञान दे दिया। इसलिए कि अब जो है कि ये लालदास जी की बड़ी वृत्ति, श्री लालदास की बड़ी वृत्ति है सुंदर सा जी। श्री निजान संप्रदाय के अंदर महामती के नाम से छाप है। महामती छाप से जो कि 3 ग्रंथ हैं। एक तो वाणी हो गई जिसमें महामती छाप लगा हुआ है, और एक वितक छाप हो गया है जिसमें महामती छाप लगा हुआ है, और एक बड़ी वृत्त है। 3 ग्रंथ, 3 विषय हमारे निजान संप्रदाय में मुख्यतः है। ये 3 विषय है। बड़ी वृत्त जो वितक छाप हो गया है उसमें हमारे धर्म का इतिहास है। निजान संप्रदाय है क्या, निजान संप्रदाय क्या है, फिर हम कहाँ थे, क्यों आए हैं, कहाँ आए हुए हैं, और कैसे जाना है। आए क्यों और कहाँ आए हैं और जाना कैसे है, ये पूरा इतिहास में आया हुआ है। इसको कहते बीतक, हमारी अपनी बीतक, हमारी अपनी बीती बातें, हमारा इतिहास ये बीतक में आया हुआ है। बीतक से हमें अपनी पहचान होती है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे परमधाम जाना है, ये सारी बात बीतक में आ गई है। इसके वाणी आती है जो 18,700 वाणी है। वाणी के अंदर सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों का सार आ गया। सार मतलब सबकी चाबी आ गई है, सबकी कुंजी आ गई है। इस वाणी को जो है कि मास्टर की कहा जाता है, सारी दुनिया ग्रंथों की चाबी है। इस वाणी को पढ़े बगैर दुनिया पढ़ पढ़ करके चली गई, मर गई। शास्त्रों के पुराणों कुछ पाई ही नहीं, खाली चले गए। कोई स्वर्ग के लिए साधना करते गए थे, वैकुंठ साधना, कोई निराकार में, कोई अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया वाणी के बगैर। ये वाणी आई है सारे ग्रंथों के अंदर एक परमात्मा भेद बता करके सबके परमात्मा के पहचान। परमात्मा सारे एक तो कहते हैं कि एक एक है, कौन एक है पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो पाएंगे कैसे उस एक को, फिर उस एक का पहचान ये वाणी कराती है। क्यों, एक नहीं लेकर आया हुआ है, एक ही लेकर आया है, एक का ज्ञान आया हुआ है। अगर एक आज तक एक आया ही नहीं था, एक का ज्ञान कहां से आ जावे। बिना सूर्य को दे सूर्य कोई देख सकता ही नहीं है, कुछ सूर्य भी जान सकता है। ऐसे जो है कि एक सूर्य एक है, एक सूर्य उगता तो सब सूर्य को देखते हैं। एक परमात्मा है, एक परमात्मा आया तो जाना गया कार्य। अब वो जो पारम परमात्मा अक्षराधीत से प्राणनाजे 5 शक्तियों से जिस तन के अंदर विराजमान हुए, पहले इंद्रावती की आत्म के अंदर विराजमान हुए, इंद्रावती को महामती की शोभा मिल गई। फिर लालदस के तन में बैठे 5 शक्तियों से, तो लालदस के वास्ता क्या नाम, आशबाई। आशबाई को महामती टाइटल मिल गया, शोभा मिल गया। ये महामती टाइटल है, शोभा है। उसके बाद बस लालदस के तन में बैठ करके जो है कि बीतक लिखवाए हैं और बड़ी वृत्त लिखवाए हैं। तो वाणी तो सबका सार हो गया है। वाणी के अंदर जो सारे ग्रंथों के अंदर नहीं आया था वही वाणी के अंदर आ गया। क्या नहीं आया था कि परमात्मा का नाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, धाम क्या है। ये 4 चीजों के ग्रंथों में नहीं आया था और 4 चीज वाणी में आ गया। सारे ग्रंथों को पढ़ डालेंगे, फिर चाट डालेंगे फिर, लेकिन परमात्मा नाम क्या पता ही नहीं है, लीला क्या है, धाम क्या है, स्वरूप क्या, कुछ पता ही नहीं। इसलिए 4 विषय वाणी के अंदर आ गया है। बड़ी वृत्त के अंदर क्या है, बड़ी वृत्त के अंदर जो है कि कहलाना तो बड़ी वृत्त कहलाती है, तो बड़ी वृत्त के अंदर क्या है, परम धाम के अंदर लीला राज्य कैसे करते हैं,
परमधाम में महल मंदिर कैसे हैं, फिर वहां सखियों के साथ जो है कि राज्य का प्यार कैसा है, फिर राज्य के सखियों के साथ कैसा प्यार है, फिर और सब राज्य भोजन करते सखियों की क्या स्थिति कैसे खड़ी रहती हैं, फिर किस समय क्या सखियां वन में करती हैं, राज्य क्या करते, सब इसमें वर्णन है आपको। परमधाम वर्णन तो नाम मात्र इसमें है, लेकिन हर प्रकरण के शुरू में रहे कि शास्त्रों का रस, पुराण का रस राज खोला गया है, इसलिए भी चाबी ये है। तो ये 3 ग्रंथ जो है किस निजान संप्रदाय ग्रंथ महामती की छाप से पाया गया, 14 ग्रंथ है ही नहीं। और महामती की शोभा केवल 2 को मिली है, एक इंद्रावती को मिला हुआ, एक आश्रय को मिला हुआ है, तीसरे को मिला भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये दो के तनों को जो है राज्य ने 5 वर्ष बैठ करके महामती की शोभा दी, उसका अपना काम करवाया हुआ। लालदास को जानते ही है, श्री के दाएं हाथ थे, फिर छाया की तरह से रहते थे, फिर छाया है पर छाई है श्री के। जो लालदास ने कुर्बानी किया है, बहुत बड़ा कुर्बानी किया हुआ, हर समय श्री जी पर फना होने मरने के लिए तैयार रहते थे, फिर हर समय उतारे रहते थे। और लालदास नहीं, लालदास धनिया लालबाई थी, वो भी मरने कुर्बान। इतना ही नहीं, श्यामबाई बेटी भी उतना ही त्याग था, और राम राय दामाद भी नहीं था, चारों के अंदर प्यार था, त्याग था, पूरा पहचान हो गया था। जैसे चारों की समाधि पन्ना जी के अंदर, घुमर जी के पीछे है। सोचिए, चारों समाधि चारों पन्ना जी के अंदर से भी छोड़े हैं। लालदास की जो घुमर जी मंगला घुमर जी है, घुमर जी के पीछे लिखा हुआ लालदास की समाधि, सब एक लाइन से बना हुआ। इतनी शोभा पाई, ब्रह्म चौतरा पर आगे समाधि बनी है। इससे लालदास की वृत्ति ये बढ़ी जा रही, सुंदर सा जी विचार बना, सुंदर सब जानकारी तो हो जाए कि क्या क्या साहित्य हमारे हैं। लालदास के तन से जो कि वेतक उतरा है, लालदास वृत्ति लिखी है, भागवत टिप्पणी लिखी गई है, और सिंधी ग्रंथ का टीका भी लालदास ने किया हुआ है, सिंधी ग्रंथ टीका किया हुआ है। ऐसे कई ग्रंथ रचना और 72 मौजम लिखे हुए हैं, जो 4.5 जबाई है मोहम्मद से बीता भी लिखे हैं। इतने ग्रंथ लालदास से लिखे हुए हैं, इनके तन से लिखा गया है। क्या थे, लक्ष्मण सेठ कहलाते थे वे, उधर धन के सेठ माया के सेठ थे, इधर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के सेठ हो गए थे। अगर उधर राज्य ने छीना, माया छीना, तो ब्रह्म ज्ञान दे दिया गया। क्यों, कितना बड़ा धन संपदा इनके पास थी, 99 जहाज के मालिक, ठीक है छीन लिया राजे, माला माल कर दिए ब्रह्म ज्ञान से, अपने प्यार से। ये राज्य की मेहर के पास। अब कह रहे हैं ये प्रकरण दीन इस्लाम का है, क्या है? फिर कहूँ हकीकत, हकीकत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा भेद क्या, हमारा मर्म क्या है, वो बता रहे हैं। राहे दीन इस्लाम, राह दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, दीन माने होता धर्म, इस्लाम माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या होता है उसका भेद बता रहे हैं। जिनसे ती बकामिनी, जिस श्रेष्ठ धर्म को जानने के बाद, जानने के बाद जब पक्का अखंड परम धाम को पाया जा सकता है, पाइये अखंड आराम, अखंड परम धाम को पाक अखंड आराम मिल जाता है। अखंड परम धाम अखंड आराम है, अखंड सुख है, वो पाया जाता है इस दुनिया 14 तबक में। ध्यान दीजिए, कितना लोग है, 14 लोग है ना, फिर 14 लोग हम लोग कहते हैं, और मुसलमान लोग 14 तबक कहते हैं। 14 तबक की दुनिया के अंदर है, जब की है पैदा से 14 तबक के 14 लोग की दुनिया जब से पैदा हुई है। सुंदर सा जी, आज से नहीं, जब से पैदा हुई तब से, तब के सबे कोई ढूंढते, जब से दुनिया पैदा हुई है तब से सब कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण, जितने भी देवी देवता है, पीर पैगंबर शंकर अवतार जितनी भी हो गए, सब के सब खोज में लगे परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा धाम कहाँ है, कैसा धाम है, करता क्या परमात्मा, खोजते रहे आज तक है। यही रही दिल आसे, सबके दिल में ही आशा रहा कि परमात्मा का जान लिया जाता, परमात्मा की पहचान हो जाती, अखंड सुख मिल जाता। बिना परमात्मा के पहचान के अखंड सुख मिल सकता ही नहीं है। ये शास्त्र भी कहते हैं, फिर
जब परमात्मा अखंड सुख का मालिक है और मालिक की पहचान सुख कहाँ से मिल जाएगा फिर? इस अखंड सुख के मालिक साथी से प्राणनाथ जी हैं। परम धाम का सुख अखंड सुख है और परम धाम मालिक ही राज्य महाराज है, परम धाम ही राज्य है। ऐसा नहीं कि राज्य अलग परम धाम अलग है, दोनों एक ही है। फिर राज्य परम धाम ही राज्य है। राज्य परम धाम के स्वरूप में है। तो मालिक कौन होगा? परम धाम राज्य मालिक है। जब राज्य कोई परम धाम बने हुए हैं, चाहे वो भुगराज पहाड़ है, मानी पहाड़ है, बड़ी राम छोट जो भी है, सब राज्य का स्वरूप है। जैसी राज्य की महिमा है, उनकी महिमा के अनुरूप ही जो कि परम धाम सभाएं मान है। अर्थात परम धाम में राज्य ही परम धाम सभाएं मांग रहे जर्रे जर्रे के रूप में। इससे परम धाम राज्य खंड है, परम धाम अखंड हो गया। जब राज्य खंड है तो राज्य परम धाम, तो राज्य परम धाम भी अखंड हो गया है। राज्य सुख के सागर है तो परम धाम भी सुख का सागर है। इसलिए कि ऐसे अक्षरादि पारब्रह्म को पाने के लिए, जानने के लिए उपाय करके थक गए। क्यों बका में तो पहुँचिए। कहते ऐसे खंड परम धाम में कैसे पहुंचेंगे जब पता ही नहीं है? और पता कैसे होगा? दुनिया तो सपने की दुनिया है। 14 लोग सपने के ब्रह्मांड है, 14 सपने ब्रह्मांड है। और सपने के ब्रह्मांड के सपने के जीव अखंड सुख को पाएंगे फिर? कहीं पा नहीं सकते हैं जब अखंड का ज्ञान नहीं होगा। फिर जैसे हम हैं, आप चाहे कोई भी कितना बड़ा विद्वान क्यों, लेकिन निद्रा में जैसे जाता है ना, सब भूल जाता अपने घर परिवार को, भूल जाता सब कुछ। ऐसे सपने की दुनिया है। दुनिया सपने दुनिया की अकल है, सपने बुद्धि है। तो सपने बुद्धि लेकर कहाँ पार पाएंगे, कहाँ जाएंगे? नींद के आगे जा सकते ही नहीं है। इसे बहुत खोज किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई निराकार को पार नहीं कर पाया। और है परम धाम का निराकार के पार, इन पार के भी पार पाएंगे कैसे? निराकार को पार नहीं कर पाया और पार कर सकते भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि सपने की है। कारण ये है सुंदर सारी, सपने की बुद्धि होने से कोई पार नहीं। और ये कौन सी बुद्धि है? जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि है। सपने की बुद्धि निराकार तक है और निराकार के परे जागृत बुद्धि निज बुद्धि आई है। इस वहां की बात बताते हैं। क्यों कायम हुए हमें। जब पार जा सकते ही नहीं है तो कैसे अखंड होंगे? इससे कोई अखंड नहीं हो पाया है। मिसल तैसे मेहनत करे। जैसे मिसल भाई, जैसे जमात होंगे वैसे मेहनत होगी। फिर जैसे जमात वैसे मेहनत करेंगे। फिर सपने के लिए कितना मेहनत करें, कितना परिश्रम करें? फिर जब सपने का शरीर ही उनका है, क्षणभंगुर है, कितना परिश्रम करेंगे? तो जैसे जमात जिस सिद्धि, सपने की बुद्धि उनकी मेहनत भी ऐसी होती है। इसलिए सिद्धि जागृत उनकी मेहनत ऐसी होती है। और ब्रह्म सिद्धियां उनका तो वैसे ही मेहनत, जैसे है वैसे मेहनत होता है। इसलिए कहते देखिए संसार का क्या है, हमारे संसार के अंदर कोई तो है बैठे बैठे मोबाइल फोन पर जाके लाखों रुपए कमा रहा डेली का, बड़े बड़े सेठ अमीर है, वो भी इंसान है, उन्हें बुद्धि देते हैं, बैठे बड़े फोन से लाखों रुपया कमा रहे हैं। इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, फिर वो हजारों कई हजार रुपये कमा लेते हैं, वो भी इंसान है। फिर और कोई बेचारे मजदूर हैं, दिन भर रगड़ते 300 रुपया कमा, वो भी इंसान है। इंसान तो भी है। फिर एक कमाई में कितना फर्क पड़ गया। मजदूर बेचारा दिन भर 12-8 घंटा मरता, 300 रुपया कमाता है। और वही इंजीनियर डॉक्टर है, फिर इंजीनियर डॉक्टर हैं, कई हजार रुपया कमा लेते हैं। फिर और उससे आगे जाकर के जो बड़े बड़े सेठ अमीर है, फिर वो लाखों रुपया कमाते हैं, इधर उधर करते हैं। इंसान तो है। तो कहते हैं जैसे मिसल वैसे मेहनत वैसे कमाई उनकी होती है। पहुँचे हक सुभाने हुक्मे। और कहते ये भी राज्य के सुभान, राज्य सुभान हक परवरदिगार के हुक्म से, जो कि जब उनका हुक्म की मर्जी नहीं होगी उन तक कोई पहुंच नहीं सकता है, कोई जान नहीं सकता है। जिनसे हके राजी रहे। और उसे प्राणनाथ प्यारे की, जिनसे हक का राजी रहे, जिससे जिस कार्य से, जिस व्यवहार से, जिस बर्ताव से हक बने राज्यों में राजी रहते हैं, हमें सोई करें उपाय। कहते हैं वो ब्रह्मसिद्धियों की चाल है। तो ब्रह्मसिद्धि की पहचान, ब्रह्मसिद्धि जो संसार में होंगी उनका चाल कैसा होगा? वो तो वही काम करेंगे जिससे राजी रहेंगे। कैसे नहीं राजी होंगे, कैसे नहीं खुश होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, वही काम करेंगे। फिर सोई साधने कर से वही। सोई साधन कर, जैसे राज्य महाराज खुश हो, प्रसन्न हो, हम सिद्ध हो जाए, सही बस में हमारे आ जाए,
वही साधन करेंगे, वही उपाय करेंगे। जैसे सब पतिव्रता नारी होती है, लाखों संग लाखों दुख सह लेगी अपने पति को खुश करने के लिए। पति कभी दुखी न हो, फिर बस साधन करिए, जो भी काम करिए। सुहागन नार अपने पति खुश नहीं करती है। पति की खुशी में पत्नी का खुशी है। अगर पति ही खुश नहीं तो पत्नी कैसे खुश हो जाएगी भी? पति खुश तो पत्नी खुश, पति नाराज पत्नी नाराज, दुखी। इस ब्रह्म शिक्षण का साधन ही है हर तरह से मन से वचन से कर्म से अपने धनी को खुश करने को उपाय करते हैं। सोचती हैं कैसे धनी खुश रहेंगे, क्या करें, कैसे बोलें, कैसे चलें, ये सोचती रहती है ब्रह्म शिक्षियाँ। वही मेहनत दिल लाए, और जैसे राजे खुश हो प्रसन्न, वही दिल में मेहनत लाते हैं। हमको इस तरह से मेहनत करना है, परिश्रम करना है राज्य को लिए, राज्य के लिए। ताकारणे वेद वचने, का इसलिए कहते वेद के जो वचन है, शास्त्र वचन है, कहे श्वास नारायण मुखे। कहते हैं जो आदि नारायण भगवान हैं, आदिनारायण भगवान जो है, आदिनारायण जो सृष्टि के आदि पैदा हुए हैं, आदि नारायण सृष्टि के आदि पैदा हुए, उनके श्वासों श्वास से वेद के मंत्र निकलते रहते हैं। हम श्वास लेते हैं ना, फिर ऐसे श्वास उनके वेद के मंत्र निकलते हैं। तहाँ से पाया ब्रह्मा ने, और आदिनारायण से वेद प्रकट हुए हैं। आदिनारायण के द्वारा ब्रह्मा को पैदा हुए, क्यों? ब्रह्मा बेटे आदिनारायण के बेटे हैं, तो अनादि नारायण की तरफ जो वेद है मिला के ब्रह्मा को मिला। ध्यान दीजिए, पहले आदिनारायण के पास ज्ञान आया, आदिनारायण से ब्रह्मा को मिला हुआ है। छूटे जरा मरण क्यों दुखे, कहते हैं जब देखिए जन्मते मरते बेचारे हैं, आदिनारायण भी जन्मते हैं, ब्रह्मा भी जन्मते हैं, तो जन्म से छुटकारा कैसे मिलेगा? तहाँ से पाया नारदे, और ब्रह्मा के बेटे कौन? नारद हैं। ब्रह्मा के द्वारा बेटे नारद को ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। अरे ब्रह्मा की पुत्र चारे, और ब्रह्मा के 4 पुत्र कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा के 4 बेटे और है, मानस जिनकी उम्र हरदम 5 साल की रहती है। उम्र तो हजारों साल की इनकी है, 5 साल जैसे बालक जैसे रहते हैं। वेद चारे ताके कहे, इस 4 जो पुत्र ब्रह्मा के हुए हैं, यही 4 वेद के स्वरूप हुए हैं, एक ज्ञान के स्वरूप संसार में आए हुए हैं। सबे देव लगे तिन लारे, सारे देवता है इन संकादियों के पीछे लग जाते हैं, जो 4 वेद के स्वरूप है। 4 वेदों के द्वारा बस पढ़ करके परमात्मा को पाने के सारे देवता साधन करते हैं। और वेद क्या कहता है? वही वेद के जो वक्ता आदि नारायण है, जिनके हृदय का ज्ञान वेद कहलाता है, वो नारायण भगवान जो है कि भगवान परमात्मा को पाने के लिए लाखों वर्ष ध्यान तपस्या, लाखों तपस्या किया, ध्यान लगाया, लेकिन अगम जान के निगम कहाँ में खोज परिचय कर दिया। अगम वो जो परमात्मा गम ही नहीं है, जब आदि नारायण को परमात्मा गम नहीं है, उनके हृदय से निकला हुआ वेद पढ़ने वाले कहाँ से गम हो जाएगा? इस आज तक वेद को पढ़ने वाले भी परमात्मा को पार नहीं पाए। कर्म उपासना ज्ञान की, इसमें कहते हैं वेद आया तो पहले वेद एक था, इकट्ठे थे, लेकिन वेद व्यास की कृपा है कि वेद व्यास एक वेद से 3 वेद बना दिया। एक वेद से 3 वेद, कर्म उपासना और ज्ञान, 3 कांड एक वेद के अंदर। कर्म, कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलेगा? उपासना, किसकी पूजा करें क्या फल मिलेगा? और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या? हर वस्तु का ज्ञान दे दिया हुआ है। खट शास्त्र तिनके भये, और 4 वेद तक में सब चल गया है। 4 वेद, चौथा वेद तो है सुंदर सारण, चौथा जो अथर्ववेद अथर्व संहिता है, तो 4 वेदों से जो कि 6 शास्त्र हुए हैं। सावे विश्व लगी जाए तवे, बस इन्हीं जो कि शास्त्रों को 4 वेदों को पढ़ करके परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा पाने की उपासना कर उपाय करते हैं। मूल में नेति निगम कया, वैसे तो मूल में जो मूल है वेद के वक्ता जो आदि नारायण हैं, आदि नारायण ने पहले कह दिया कि न इति नेति नेति रहे जे बुध निरूपा, नेति नेति जे वेद निरूपा, निजानंद निरूपा निरूपा, श्री शंभु वृक्ष विश्वमाना, शंभु वृक्ष विश्व उपजय जाओ से तो ना कह दिया। वेद के वक्ता है, वेद के मालिक कहलाने वाले आदि नारायण, उन्होंने परमात्मा खोज किया। न इति नेति ब्रह्मणि अब्रह्मणि कह दिया है, ब्रह्म ने, हमने ब्रह्म को पाया ही नहीं फिर। और जो निजानंद है, निरुपाधि उपाधि सहित है, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उसी निजानंद के अंश से पैदा होते लय होते हैं। असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य शिव जो के उस निजानंद के अंश से पैदा लय होते हैं। सुंदर
खुद पैदा नहीं होते तो मुक्ति किसको दे देंगे? इससे मुक्ति किसको आते दे पाए? खुद ही मुक्ति किसको देंगे? चारे ज्ञान पाया निर्वते। इस जैसे जो कि दुनिया वालों ने जो कि वेद के द्वारा जो 4 प्रकार के ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान कारण 4 ज्ञान पाया है। विनिठौर ठहराए क्या कहे। जब तक देखिए परमात्मा का ज्ञान मिला ही नहीं, परमात्मा कर रहा था कहाँ है, करता क्या, परमात्मा स्वरूप ये तो ज्ञान मिला ही नहीं, फिर तो क्या करेंगे भाई? करेंगे क्या? जब परमात्मा ज्ञान तत्व उपाय साधन कर लगेगा, बिना लक्ष्य देखे जो तीर चलाते जा रहे हैं, समाधि लगाए लाखों लोग समाधि बैठे, परमात्मा है कौन पता ही नहीं। तो अंधेरे में गोली चलाने से कोई मिलने वाला नहीं होता। कितनी भी गोलियां चलाए लेकिन अंधेरा में कुछ दिखाई देता है, लेकिन गोलियां लगेगी कहाँ? कितना भी तीर चलाए लेकिन अंधेरे में कुछ निशान लगता ही नहीं है। ऐसे आज तक दुनिया जो है उस परमात्मा को जाने बगैर जो है कि लाखों लोग तपस्या किया, जप किया, व्रत किया, ध्यान किया, योग साधना किया, खाली हाथ कुछ नहीं हाथ आया था। जब तक ज्ञान नहीं तब तक कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इस शास्त्र भी कहता है गृहीते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान परमात्मा ज्ञान मुक्ति मिलेगी नहीं। जब हमें परमात्मा की पहचान ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से मिल जाएगी? एक परमात्मा है, उसको जानने के बाद असत संसार छूट जाता है। मुक्ति क्या मतलब? एक परमात्मा जानने, भाई परमात्मा जान लिया है ये परमात्मा है कौन, तो बाकी सारे छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। ये मुक्ति का बात है। एक को जाना नहीं, अनेक का भजन कर तो मुक्ति कहाँ से होगी? फिर जो जन्मते मरते वो मुक्ति कहाँ दे सकते हैं? फिर जो अखंड है, विनाशी है, वही मुक्ति दे सकता है। क्यों पहुँचे जाए के तेते। जब एक परमात्मा ज्ञान दुनिया के पास नहीं हुआ तो कैसे परमात्मा पास पहुंचेंगे? ये तो कही त्रैगुण की। अभी तो कहते त्रिगुण में ब्रह्मा विष्णु महेश की गति चाल पहुंच बताई है। खेले खावंद जो कोई, जो खेल के खावंद कहलाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 14 के मालिक कहलाते हैं। फिर ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते, संघर्ष संहार करते हैं, 14 के मालिक कहलाते हैं। और इनसे पैदा भये। अब यह है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो पैदा हुए हैं दुनिया वाले, एते कहीं न जाए सोए। क्या कहा जाएगा? जब बाप ही नहीं तो बेटा कहाँ से पालेंगे? फिर ब्रह्मा विष्णु पता ही नहीं परमात्मा का, तो इनके बेटे इनके जन्म में कैसे पालेंगे? ये तो पैदा से की कही। ये तो हमें पैदाइश की बदश्री कहते हैं राजा जी। हमने पैदाइश दुनिया की पैदाइश कैसे हुई बताया हमने। और खावंदे त्रैगुणे। और जो त्रिगुण जो ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक उनकी बताई हमने। अब कहूँ ब्रह्म सृष्टि की। और ब्रह्म सृष्टि बात है, ब्रह्म सृष्टि की पहचान। ये ब्रह्म सृष्टि क्या है, उनका लक्षण क्या होता है, उनका पहचान क्या तो बताएंगे। जो खास गिरो मोमिने। जिनको खास हीरो, मोमिनों के खास हीरो, खास चमक कहा जाता है। शास्त्र तीनों श्रेष्ठ कहे। ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शास्त्रों ने 3 प्रकार की सृष्टि बताया हुआ है। शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, ये 3 प्रकार सृष्टि शास्त्र में बताया गया है। कौल फैल हाले जुदे तीनों का ब्रह्म सृष्टि कौल में वचन, फैल में चाल, उनका अलग है। इस सृष्टि की बोली और चाल ही अलग है। फिर जिस सृष्टि की बोल चाल अलग है। तीनों का जो कौल बने वचन और फैल बने चाल, तीनों का अलग अलग है। तिनके कहूँ नसीबे करमे। अब ये इनका नसीब क्या है, ब्रह्म नसीब क्या है, नसीब में भाग्य क्या है, जीवों का भाग्य क्या है और इस सृष्टि का भाग्य क्या है, तीनों का कर्म क्या बताएंगे अलग अलग। साधन तीनों करत हाँ, तीनों सृष्टि साधन करती है, मेहनत तो तीनों करती है। जैसे बता दें, हाँ व्यापारी मेहनत करता है, दिन भर फोन लगाए रहता है, डॉक्टर मेहनत करते हैं, मजदूर मेहनत करता है, मेहनत तो तीनों करते हैं। मेहनत मजदूरी में फर्क हो जाता है। बस ऐसी ब्रह्म सृष्टियां भी मेहनत करती हैं, उनका मजदूरी कुछ और है। फिर इस सृष्टि में तो उनका भी मजदूरी कुछ और मिलता है, जिससे मेहनत का उनका मजदूरी कुछ और होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, अब मान लीजिए एक राजा की रानी है, एक राजा के मंत्री हैं, एक राजा की प्रजा, 3 हो गए। फिर राजा की रानी, राजा के मंत्री, राजा के प्रजा। जो राजा की प्रजा है, जो राजा के प्रजा हैं, क्या मंत्री के सुख पाएंगे? फिर जो राजा के प्रजा हैं उनको मंत्री के सुख मिलने वाला नहीं है, और राजा के मंत्री हैं उनको रानी का सुख मिलने वाला नहीं है। अलग है, इंसान तो है और रानी तो मालिकिन कहलाती है। और राजा की रानी हो करके मालिकिन है। फिर
पूरे राज्य की मालिक हो जाती है, लेकिन मंत्री मालिक नहीं होंगे। फिर बड़े मंत्री हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, रानी तो रानी रहती है। फिर और जो मंत्री का सुख जितना सुख है उतना मजदूरों का सुख नहीं है, प्रभु का सुख है। ये होता है। एक तीनों इंसान है। राजा रानी कहाँ बैठेगी? राजा के बगल में बैठेगी, रानी है। और मंत्री कहाँ बैठेंगे? नीचे बैठेंगे। फिर पब्लिक कहाँ बैठे? जमीन पर बैठेगी। फिर हो गया आस्थान अलग। रानी की श्रेणी में मैं रानी हूँ, फिर और मंत्री तो मैं मंत्री हूँ, फिर और पब्लिक पब्लिक है। फिर कितना फर्क पड़ गया है। तो इंसान है, कहाँ रानी, कहाँ मंत्री और कहाँ पब्लिक। तो ब्रह्म जो जिस सृष्टि पब्लिक है, इस सृष्टि कर्मचारी है मंत्री, और ब्रह्म सृष्टि रानी है, फिर राज्य की रानी है। इसे तीनों के कौल पहल अलग अलग होते हैं। है ज्ञान उपासना कर्म की, इसलिए से ज्ञान उपासना कर्म के ये तीन कांड हैं। करे विवेक देखिए जावे, जब विचार कर करके सोच कर करके आप विचार करके देखिए तो ये दुनिया 14 तब के, जो 14 को दुनिया है सुंदर साथ जी किया ब्रह्म सृष्टि कारण, इस वास्ते किया है ब्रह्म सृष्टि देखने के वास्ते। ब्रह्म सृष्टि क्या है? खेल देखने वाली है। खेल में 3 प्रकार के इंसान होते हैं। जो खेल नाटक होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो देखने वाले होते हैं, देखने वाले ब्रह्म सृष्टियां हैं। एक कराने वाले होते हैं, स्त्री सृष्टि है। एक करने वाले होते हैं, जिस सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि खेल की, स्त्री सृष्टि जो कि खेलने वाली है। फिर और खिलाने वाले कौन है? स्त्री सृष्टि। देखने वाले को ब्रह्म सृष्टियां हैं। 3 प्रकार। ब्रह्म सृष्टि मात्र खेल देखने वाली है। इसलिए कि ब्रह्म सृष्टि साक्षी मात्र होता है, वो तो वहां देखती है अपना भी, और वो खेल से कोई मतलब ही नहीं है। फिर खेल खेल है, कोई मतलब नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जम रहा, कौन, तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये तो सपना है। इसकी सृष्टि वो भी सृष्टि करते हैं, ये तो ठीक है, खेल है हमारा काम संसार को बनाना मिटाना होता है, वैसे उसको मतलब। लेकिन जिस सृष्टि है और हमारे तो मर रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, हम तो ये दुखी, तो वो मर रहे हैं। इस तीनों का कौल फल अलग अलग है। इन्हें आगे निरते करत है, ब्रह्म सिद्धों के आगे जो है, ब्रह्म सिद्धों के आगे जो है कि नृत्य कौन कर रहे हैं, नाच कौन रहे हैं? माया भीख बनाई त्रिगुणी, कहते माया भीख बनाए त्रिगुण। त्रिगुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है कि ब्रह्म सिद्धों आगे जो है कि नाच कर नृत्य कर रहे हैं, खिलौने हैं। ब्रह्म से देखने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश नाचने वाले हैं। जीव सृष्टि दरमियान में, और जिस सृष्टि बीच में होती है बनावते भीख अनेक, जिस स्त्री सृष्टि है, जो सृष्टि है बनावट अनेकों प्रकार भेष अपना बनाते हैं। वास्ते पैदा ब्रह्म सृष्टि के, ब्रह्म सृष्टि वास्ते जिस सृष्टि को पैदा किया गया है, सुंदर जिस सृष्टि पैदा किया गया है वो ब्रह्म सृष्टि दिखाने के वास्ते। ब्रह्म जिस सृष्टि होते नहीं खेल, अगर खिलौने होते ब्रह्मचर्य देखती क्या? इससे ब्रह्मचर्य खेल दिखाने के वास्ते कैसा चोरी चमारी निंदा चुगली क्या होता है, क्या पाप क्या पुण्य होता है, क्या ईर्ष्या द्वेष होता है, ये सब ब्रह्मचर्य दिखाने के वास्ते। क्योंकि देखे ही नहीं थे। ब्रह्म नाम में प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार। वहां पर क्या नफरत, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या बीमारी, कुछ देखी ही नहीं, जानी नहीं थी। यह संसार के अंदर ये जीव को जो पैदा किया राज्य ने और ब्रह्म से खेल दिखाने वास्ते पैदा किया है। सबका मतलब एक, बस इस दुनिया को पैदा करने का मतलब यही है कि ब्रह्म सिद्धों को दिखाना। खेल खेल होता कैसा? क्यों जब राज्य ने कहा कि भाई ब्रह्म पूछते जी महाराज हे मेरे धनी, ये अक्षरपम कौन है, क्या करता है? फिर राजा का दुख का खेल बना। अरे दुख क्या होता है? फिर दुख तो कभी सुने नहीं ब्रह्म नाम में। दुख क्या होता है? फिर अरे तो बड़ा बुरा होता। अरे क्या बुरा होता बताओ तो जरा। वहां जन्म होता, मरण होता है, आदि है, व्याधि है, रोग है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये दुख है। लेकिन इतना दुख हो गई, लेकिन दुख को कोई छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। फिर हमने बहुत अच्छा होगा तो फिर ये सुख से अच्छा होगा। जब कभी जो कभी खाए न हो, जैसे आज गेहूं की रोटी खा रहे हैं, फिर अभी और जो कि बाजरा का ज्वार का है, हम नहीं खाएंगे। बाजरा रोटी खाएंगे? अभी खाएंगे नहीं, उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर लेकिन जब बाजरा रोटी चलती थी तो रोटी ऐसी, गेहूं की रोटी अच्छा नहीं लगता था। फिर ऐसा था। फिर तो आज जो है कि जो बच्चा जो है कि होता है, ऐसा स्वाभाविक होता है, जो कभी देखे न हो तो अचानक मिल जाए तो सामने बड़ा अच्छा हो जाती है। ऐसे ब्रह्म सृष्टियां हैं।
कभी देखी नहीं तो कुछ दुखी खेल को, इससे उनके अंदर चाहना पैदा हो जाती है। एक खेल एक साहित्य का। देखिए सुंदर सा ये खेल कितना समय का है, एक साहित्य का है, एक पल मात्र का है। जिस समय अक्षर ब्रह्म की निद्रा टूटेगी इस खेल स्वाहा हो जाएगा। कब उसकी निद्रा टूटे पता ही नहीं है, उसकी निद्रा कब हो जाए। हम तो सोचते अरे तो बहुत अब लंबा प्रोग्राम है, इतना पैसा कमाए, जमीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब पता चला अक्षर की निद्रा टूट खत्म, स्वाहा सारे प्लानिंग। हम प्लानिंग बनाते हैं भी, इतना पैसा कमाएंगे, जमीन लेंगे, भैंस 4 भैंस बांधेंगे भी, तो बच्चा पैदा होगा, घी पैदा करेंगे। ऐसे था ना, एक आदमी था अपना भी, वो सपना देख रहा था भाई पैसा कमा कर क्या करें, भैंस लाएंगे, भैंस क्या करें, भैंस बच्चा देंगे, तो उसका दूध देंगे, फिर दही जमाएंगे, फिर दही जमा कर बेचेंगे। फिर वो क्या कर दही ले जा रहा था, फिर सपने में भी सपना होता था दही इसकी गिर गई, सही से फूट गया और रो के रह गया, फिर हमारा तो सब कुछ नाश हो गया। फिर वो सुबह उठता है, न भैंस है न दही है, कुछ नहीं है, फिर रो रहा है ऐसे पागल, हमारी भैंस कहाँ गई, हमारा दही कहाँ गया, रो रहा है। ऐसे इंसान का है कुछ नहीं, खेल है, झूठे इंसान रोता है, हमारा ये चला गया, तुम्हारा ये नुकसान हो गया। सपना है संसार, सारा कुछ सपना है। सुंदर सा कहते एक खेल ऐसे सपने का। सपना कितने समय देखा जाता है, कभी देखे सपना? 1-1.5 मिनट से ज्यादा सपना नहीं होता है। 1 मिनट या 1.5 मिनट, ज्यादा से 2 मिनट में सपना होता है। एक 2 मिनट सपने का सारा प्लानिंग, जन्म भी गए, ब्याह भी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, बच्चे शादी कर दिया, सब कुछ कर लेते, इतने में हो जाता है 2 मिनट सपने के अंदर। कितना लंबा सपना, ये तो हमारा सपना होता है। अक्षर का सपना एक आंख की पलक खोलने मुद्दे में कितना टाइम होता है, एक पलक समय के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। फिर सपना है, जैसे हमारा सपना आंख निद्रा टूटते स्वाहा, वैसे अक्षर निद्रा टूट सब खेल खत्म हो जाएगा। बनाते प्लानिंग बनाते नहीं, फिर पीछे प्लानिंग सब रह जाएगा। फिर इसे कहते संसार सपना एक क्षण मात्र का है। सुंदर सा जी, या को निमक न लागी बारे। एक निमिष टाइम नहीं लगेगा, ये निमिष मात्र टाइम मिटने में टाइम नहीं लगेगा। किस समय कोई पक्का समय है ही नहीं है, किस समय मिट जावे कुछ नहीं। कहते निमिष मात्र 20 महीने मिटने में नहीं लगेगा। ए रूहे हजूरे हक के। कहते जो रूहें ब्रह्म सिद्धियां हैं वो हर हमेशा के अपने धनी की हजूर में, जिनको पता चल गया कि संसार तो सपना है, परमात्र का है, कभी भी ये संसार मिट सकता है, क्यों मरेंगे संसार के लिए, क्यों अपने दिनों को बर्बाद करेंगे भी। इसे हर पल जब पता चल गया मेरे धनी अक्षरातीत है, मेरा घर परम धाम है, हम वहाँ हमारा वो घर है, इससे जान करके अपने परम धाम में राज्य के चरणों में हर हमें सेवा करती रहती हैं, उन्हीं से प्यार करती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं। रहे सुख नित्य विहारे। ये ब्रह्मसिद्धों की रहनी है। भले संसार में सपने के तन में आई हैं, लेकिन जानकारी होगी सपने का तन है, सपने का संसार है, सपने का परिवार कभी भी छूट सकता है, कभी छूट सकता है। इस चीज का भरोसा क्या करना है, लेकिन परम धाम अखंड वो नहीं छूटने वाला है, वो राज्य छूटने वाले नहीं है। वो हमारा घर है जो अखंड है, भी अखंड घर जब ऐसे नश्वर है छोड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए अपने परम अखंड परम धाम का चिंतन करते हैं, वहां रमण करते, वहां विहार करते हैं। ताको दिखाए 3 तकरारे। ऐसे ब्रह्मसिद्धों को 3 खेल दिखाया राज्य ने। कौन कौन दिखाया भाई? पहला कौन दिखाया? ब्रज दिखाया। कितने साल? 11 साल 52 ब्रज में खेल दिखाया। वो कौन सी लीला थी? बाल लीला थी। फिर बाल लीला दिखाया, वहां ज्ञान तो था ही नहीं, पर 11 वर्ष 52 दिन जो है कि गैया चराए श्री कृष्ण, और हम गोपिया क्या दूध निकाला, दही बेचना, वही काम करती रही। ये था 11 साल 52 ब्रज में हम जो है कि लीला किए। ठीक है, उसके बाद दूसरा रास खेले। कहाँ खेले रास? अखंड वृंदावन के अंदर, जो मैं ब्रह्मांड के अंदर जो अखंड वृंदावन है, केवल ब्रह्म के धाम में खेल रही है। ब्रह्म धाम अभरे के अव्या के सबसे नीचे है, सबरिक ब्रह्म है, फिर केवल ब्रह्म है। उस केवल ब्रह्म के धाम में एक रात्रि कितनी हमें पता ही नहीं थी, अनंत काल गुजर गया। अनंत काल की रात्रि कल मैंने रास खेला है, वहां पर भी रास में रास खेला है। वहां भी ज्ञान नहीं था तो हम धोखा खा गए, बिना ज्ञान के धोखा खा गए, आज भी धोखा खा जाते हैं। फिर ब्रज में ज्ञान नहीं था, बहुत प्यार था, प्रेम तो बहुत ज्यादा था। फिर
ब्रज में जितना प्यार आया उतना प्यार नहीं, बहुत ही प्यार था हमारे वेद कि हम कृष्ण को ही सबको समझते थे, बस जानते नहीं थे क्या लगता है मेरा कृष्ण, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा था, मरते थे उसके लिए, हर काम उसके लिए करते थे, फिर हर काम उसके लिए। लेकिन एक पहचान न होने से 11 वर्ष, जब श्री कृष्ण 11 वर्ष के होते और कहते भाई चलो हमारा तो आज जन्मदिन है, बर्थडे हमारा, रास करेंगे अपने वृंदावन के अंदर, कृष्ण ने कहा भी, और हमने क्या कह दिया, अरे लंपड़ बदमाश कहीं का, तूने साथ हम रास खेलने जाएंगे, तो हो गया ही हमारा ब्रज का हाल था, बिना पहचान धोखा खा गए। यह बिना पहचान है, बिना ज्ञान के धोखा खाया जाता है। उसके बाद चलिए रास में जाते हैं, वहां थोड़ी पहचान हुई, फिर वहां भी जाकर कर जब राज्य महाराज हमारे आत्मा के प्रेत, हमारे आत्मा के धनी हैं, अब वो रास खेलते खेलते हमारे श्रृंगार बदल जब बिगड़ जाते हैं तो राज्य में श्रृंगार कर देते हैं। जब श्रृंगार कर देते हैं हमारा जो गुमान अहंकार आ गया, फिर ओ ये तो कहाँ मुझे छोड़ के जाने वाला है, ये तो मेरा दीवाना बन गया, फिर हो गया अहंकार आ गया, मैं भी अंतर ध्यान हो गई, क्यों ज्ञान नहीं था। फिर इससे जागने ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान लेकर आ गए हैं, सच्चा धोखा न खाया जाए। फिर इससे कहते 3 ब्रह्मांड हमें 3 बार लिखाया है, लैलते कदर की जावे, इससे लय तुरकद, लय माने था रात्रि, तुर में लंबा, इस लंबी रात्रि के अंदर बीज रास जागने दिखाया है। ये तीनों में उतरी रूहें, तीनों में, ब्रज में भी रूहें आई हैं, रास में भी रूहें आई हैं, जागने ब्रह्मांड के अंदर भी रूहें आई हैं, सोए याद दिया इतसावे। बस कहते हैं यहाँ पर जो है कि राज्य महाराज की याद दिला रहे हैं कि ब्रज में तुम ही आए थे, रास में तुम ही आए थे, जागने ब्रह्मांड के तुम आए हो, किनारे ने रूहन की, कहते बिना इन रूहों, बिना इन आत्माओं के रूहों के क्यों कर पहचानी जाए, बड़ा रूहों के सिवाय कैसे पहचान होगी। ब्रज में कौन खेले थे, रास में कौन खेले थे, आज तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हो गए, बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, ये नहीं पता चला कि ब्रज में कौन आई थी, खिली थी, कृष्ण कौन थे, कृष्ण के अंदर कौन थे, फिर और गोपियां कौन थी, नहीं पहचान कर पाए। रास कहाँ खेला गया है, कहाँ खेला, किसने खेला, पता ही नहीं। बहुत बड़े विद्वान है, फिर संसार के अंदर किसी को पहचान नहीं हो पाया। इन माया मोहे अंधेर में, ऐसे कहते इस माया मोह, यहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता भरा हुआ, ऐसे माया मोह का जगत है। फिर अज्ञानता के जगत में कौने राह बतावे ताए, भ्रष्ट रास्ता कौन बताएगा, जहाँ पूरा संसार ही अज्ञानता से भरा हुआ है, अज्ञानता ही अज्ञानता, मोह ही मोह है, अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे अंधेरे दुनिया के अंदर इन भ्रष्टों को रास्ता कौन बताएगा। इनों में मूले अंकुर का, भ्रष्ट का मूल अंकुर प्रधान का अंकुर है, राज्य से संबंध है, राज्य का निस्बत है, रहे इसके ईमाने, इससे ब्रह्मचर्य राज्य के परमधाम अंकुर होने के नाते, परमधाम श्रम होने के नाते इनके अंदर में इश्क रहता है, ईमान रहता है। अगर इश्क नहीं होता है, प्यार है, तो ब्रह्मचर्य के अंदर प्यार होता है, और ईमान ब्रह्मचर्य पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर परमधाम का संबंध है। इससे कहते हैं ब्रह्मचर्य के अंदर राज्य का श्रवण होने नाते इनके राज्य का इश्क भी है, राज्य का ईमान भी है। सो छूट काया छूटे नहीं, तो छूट काया छूटे नहीं, कहते हैं इन ब्रह्मशिष्टों का शरीर छूट जाएगा, छूट सकता है शरीर, मर सकते हैं, तो धनी से प्यार नहीं टूट सकता है इनका, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन प्यार धनी से छूटेगा ही नहीं। इसको प्यार कहा जाता, जो प्यार छूट जाए तो प्यार कहलाता ही नहीं है। प्यार छूट जाए, प्यार खत्म हो जाए, वो झूठा प्यार कहलाता है। प्यार अखंड होता है, प्यार तो जब इंसान को मार देता है, लेकिन प्यार अमर कर हो जाता है। प्यार मार करके जिंदा होता है, फिर इंसान को मार के जिंदा हो जाता है। फिर हमारा है, मीरा को मार दिया प्यार ने, जिंदा हो गई मीरा, आज मर हो गई है। प्रहलाद के अंदर प्यार था, मार दिया प्रहलाद तो जिंदा हो गया। फिर जिसके अंदर भी थोड़ा सा प्यार आया है, तो प्यार तो मारता है, इंसान जिंदा करता है। इससे कहते हैं प्यार अमर है, प्यार अखंड है, प्यार बढ़ना जानता घटना जानता ही, उसका प्यार का। और जब प्यार घट जाए, खत्म हो जाए, वो झूठा है, मोह है, स्वार्थ है। एक बार की बात है, सुंदर सा जी घटना आती है, बार की घटना आती क्या आती है, एक जो है कि बुढ़ा आदमी था, लेकिन वो भंगी जात का भंगी था। फिर अब राजा था, देखिए ध्यान दीजिए, फिर राजा था, राजा तो राजा कहलाता। फिर तो राजा के कहीं मंच लग गया था, कहीं प्रोग्राम आ गया था, फिर मंच लगा था, वहां मंच तो बहुत ऊंचा राजा बनता है,
और उसके बाद जो है कि राजा के आगमन का सबको पब्लिक सूचना हो रही थी कि राजा साहब यहाँ आने वाले हैं। पर राजा ऐसे जाते नहीं हर जगह पे, मंच लग गया था, राजा पहुंचने वाले थे, पब्लिक सूचना मिल गई था राजा आने वाले हैं। उसमें जब लाखों पब्लिक, कर्मचारी, सेठ, महाजन, नेता सब पहुंचे थे फिर राजा आ रहे हैं भी। जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो सब लोग जाते हैं, सारी पब्लिक जाती है फिर। ऐसे राजा पहुंचा, अब लाखों पब्लिक पहुंच गई फिर। उसमें वो भंगी पहुंच गया, फिर भंगी पहुंच गया झाड़ू लगाने वाला। अब वो भी सब लोग बड़े बड़े सेठ, महाजन, नेता जाकर के राजा साथ मिलाने जाते हैं, राजा साथ मिलाते हैं। फिर जब हाथ मिलाते हैं तो भंगी भी सोचा भाई हम भी हाथ मिला लेंगे, हम भी तो राजा की प्रजा है। फिर जब भंगी हाथ मिलाने जाता है तो भंगी हाथ मिला पाएगा? बोला बड़े इंसान है, सिपाही डंडा मार के पीछे कर दिए तो हाथ मिलाएगा? भंगी को सिपाही डंडा मार के पीछे कर दिया, चल पीछे चल। अब भंगी को लग गया यार मैं हाथ मिला नहीं पाया राजा से भी, क्या बात मैं पब्लिक नहीं हूं क्या? मैं राजा पब्लिक नहीं, मैं भी पब्लिक हूं, मेरा भी अधिकार होता। और भंगी बेचारा जो कि निराश हो गया, मुझे हाथ मिलाना ही मिलाना है। सोचिए कैसे हाथ मिलाता है, असंभव काम। जो भंगी है उसका असंभव काम है, कैसे मिलाएगा? अब भंगी जो निराश हो जाता है। पहले के जमाना था सुंदर शाह जी, जो बुजुर्ग होते थे और शाम को खाए भोजन और गांव के बाहर कुआं है, मंदिर है, वहां जाकर बैठ के गप्पा मारते थे। और बुजुर्गों के बैठक में पहुंच गया भंगी। भंगी किनारे बैठा हुआ है, पर डर था, भय था फिर छुआछूत का। फिर तो एक बुजुर्ग ने पूछा हाँ भाई तुम कैसे आ गए आज? भाई तुम कैसे आ गए? अरे बोला गुरु जी, और एक मेरे अंदर मन में जो है कि शंका है, इस शंका मिटाने आए हैं। तो बुजुर्ग से बड़े प्यार से बोले हाँ बोलो बोलो क्या शंका है? फिर तो भंगी ने कहा ऐसा है कि मैं तो बड़ा अपमानित हुआ हूँ, बड़ा जलील किया गया मेरा। क्या? तो मुझे सिपाही ने मार के, हम से राजा साथ मिलाने गए थे, उन्हें सिपाही ने मार के पीछे कर दिया, मैं राजा साथ मिलाना चाहता हूँ। भंगी कह रहा है अच्छा राजा साथ मिलाना चाहते? हाँ ये मेरी इच्छा है। तो महात्मा ने कहा कि जाओ तुम्हारी वो जो थे आदमी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। तो बोले एक महात्मा जी गाय जंगल में रहते हैं, उनके पास सैकड़ों गायें हैं, गौशाला है, तो जाकर के महात्मा गौशाला के अंदर सेवा करें। देखिए कैसे कैसे हिम्मत रखता है। लेकिन हाँ सेवा जब करना तो कोई देखने नहीं पाए, फिर बिना देखे जब तक सब सोए रहे तुम जाकर गोबर सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, साफ सुथरा गौशाला कर देना और धीरे से निकल आना, कोई देखने पाए तुम सेवा कर रहे हो। अच्छा गौशाला में 4-4-5 नौकर से लगे हुए थे। अब देखे नौकर भी तो हमारे आने पहले कौन सफाई कर जाता है, भी सारा गौशाला साफ हो जाता है, जान नहीं पाए। धीरे धीरे बात महाराज के पास पहुंच जाती है, महंत के पास। भाई 4-4 नौकर लगे हुए हैं, ये तो फोकर में तनख्वाह दे रहे हैं, सफाई गौशाला तो सफाई कोई करता, कौन करता है पता नहीं चल पाया। फिर महात्मा का भाई छिप कर पकड़ो कौन सफाई करता है? इतने साल भर सफाई किया, साल का 2 साल सफाई नहीं किया, पकड़ में आया ही नहीं थे। शिप पे केर करके आता है, काम करके चला जाता है फिर। अच्छा एक दिन ढुकिया जानते छिप गया थे, फिर नौकर छिप गए थे, छिप कर करके जैसे आया और सफाई कर लिया, उसे पकड़ लिया, उसको फिर पकड़ करके महात्मा के पास पहुंचाए थे। महात्मा कह रही भाई तुम तो 2 साल से गौशाला सफाई कर रहा, नौकरी चाकरी यहाँ का नौकर करता है, नौकरी करता नहीं, खाना भी नहीं खाता, पैसा भी नहीं देता, कुछ नहीं देता, क्या बात है भाई? इतना 2 साल मेहनत करते तुम्हें हो गया, एक प्रसाद नहीं दिखाया, कुछ पैसा भी नहीं दिया, बोल तुम्हारी क्या इच्छा है? कौन कहते? महाराज कहते हैं, महंत जी कौन कहते तुम्हारी इच्छा है? क्या कोई इच्छा तमन्नत होगी भी? इतना मेहनत कर रहे हो तो महात्मा गांधी जो कुछ तुम मांग लो हमसे भी दे देंगे। फिर कहता है महाराज बस एक ही हमारी इच्छा है, हम राजा साथ मिलाना चाहते हैं। महात्मा जा रे भाग्यहीन कहीं का बात, ये क्या मांगा तुमने भी? राजा साथ मिलाना? अरे और कुछ मांग देते, जमीन जायदाद में दे देते तुमको, फिर आशीर्वाद देते तुमको, भी बाल बच्चा हो जाते। भी नहीं महाराज हमको खाली राजा साथ मिलाना है। फिर अच्छा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो महात्मा के जैसे 2 साल यहाँ सेवा किया ना, ऐसे रात दरबार के अंदर काम चलता ही रहता है।
दिन रात काम चलता रहता है, नौकर चाकर लगे रहते हैं। वहां भी जाके जैसे आज 2 साल छिप से काम किया सेवा की, वैसे छिप कर वहां करना, कोई जान नहीं पाए। फिर देखिए कैसे देखिए, अब जब वहां भी जाकर सेवा करता है, झाड़ू लगाता है अपना, फिर झाड़ू लगा कोई पकड़ पाता ही नहीं। फिर अब नौकर चाकर देखते काम तो हमारा सारा हो जा रहा है, फिर करता कौन है? फिर बताएंगे क्यों? फिर अब जाके धीरे धीरे जो है कि पकड़ में आने लगा है। फिर जो पकड़ते हैं क्या कहता है, महात्मा ने सिखा दिया था। फिर अगर तुमको कोई पकड़े, पूछे भाई क्या चाहते हो, इतना सेवा जो कर रहे तुम्हें क्या चाहिए, कह देना बस अरे क्या मांगे, अरे हमारे दोस्त राजा हैं, उनसे क्या मजदूरी लेना है? अभी दोस्त का काम मजदूरी, दोस्त का काम मजदूरी, काम कर मजदूरी लिया जाता। दोस्त दोस्त होते, दोस्ती दे रहे। अगर दोस्त का काम मजदूरी तो दोस्ती कहाँ रह गई? राजा को 10 वर्ष के दोस्त है हमारे राजा, उनसे मजदूरी क्यों नहीं मिली? अच्छा, जिस जो भी पकड़े पूछे नहीं कहता। अब धीरे बात राजा के पास पहुंच जाती है कि मेरा कोई दोस्त है जो साल भर से झाड़ू लगा रहा, पैसा नहीं लेता है। फिर अब राजा को लगा, फिर राजा ने ऑर्डर दिया, भाई कौन मेरा दोस्त है झाड़ू लगा रहा, पैसा नहीं ले रहा? फिर मेरे दोस्त से झाड़ू लगाया जा रहा है, मेरा तो झाड़ू लगा रहा। फिर अब राजा का अपमान ही, मेरा दोस्त झाड़ू लगा रहा है। फिर वो भी लगा। फिर उसके बाद राजा ने अनाउंस कर दिया, म्यादी फिर करवा दिया, भाई वो मेरा दोस्त कौन है जो झाड़ू साल भर से लगा रहा, पैसा भी नहीं लिए। मैं फला दिन मंच पर आऊंगा, चढ़ूंगा और मैं उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ। मंच लगा, राजा पहुंचा मंच पर। फिर मंत्री संतरी साहब पहुंच गए मंच पर। फिर अब ऐलान हो रहा कि भाई वो राजा सबका वो दोस्त कौन है जो साल भर से जो है कि झाड़ू लगा रहा, राजा का दोस्त है, कौन है? फिर भंगी दूर बढ़ा आ रहा है, हम है पुलिस जो मारे डंडा रास्ता दे रहे हैं। फिर जो डंडा वो रास्ता दे रहे हैं, रास्ता हटो हटो हटो, रास्ता दे रहे हैं, हटो रास्ता दे रहे हैं। और बंगी चढ़ के जब मंच पे जाता है तो राजा खुद हाथ मिला लेता है, पुलिस प्राणनाथ प्यारे। सोचिए असंभव काम संभव हो गया ना। ऐसे राजा राज्य हैं, उनसे मिलना है तो काम करना पड़ेगा, मजदूरी नहीं मांगना पड़ेगा, फिर सेवा करना पड़ेगा। फिर जब एक भंगी मिलकर राजा से मिला सकता हाथ है तो हमारा तो राज्य से संबंध है। फिर हाँ सेवा करना पड़ेगा, सेवा करके भजन करके कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बस राज्य सिर्फ आपका प्यार चाहिए हो, प्यार चाहिए, क्योंकि उनको प्यार प्यारा है। फिर जो प्यार चाहता है और राज्य उसको बुला बस सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कि बस ये हिकमत बताते हैं, इसको प्यार कहा जाता है। सोचिए इतना मेहनत करने के बाद जो है कि उसको सफलता मिलती है। हमें मेहनत करते जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कभी, सब घबराने। हम भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अवश्य उसका मेहनताना मिलेगा, लेकिन हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारा मेहनत मजदूरी मिलना देने वाला सब जान रहा है, पता नहीं दिल में क्या उमड़ जाए, क्या देते हमें फिर, और मांगे तो घाटा में पड़ जाएंगे, मांगे घाटा पड़ जाएंगे, और बिना मांगे मिल मुनाफा मिल जाएगा। राज्य की मर्जी पता नहीं क्या दे सकते हैं फिर। इसलिए है कि बस राज्य से सिर्फ राज्य का प्यार मांगना चाहिए, प्यार में बहुत कुछ मिल सकता है। इन्हों को खोजे वतन की, बस इन ब्रह्म शिष्यों को तो केवल मात्र एक ही खोज, हमारा परम धाम कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, घर मेरा कैसे मिलेगा, अपने घर वतन की खोज रहती है। अभिलाषा रहे अंगे, और वंश देखिए हृदय में एक ही अभिलाषा, एक ही चाहना, मेरे प्यार कब मिलेंगे, मेरे प्यार कैसे मिले, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, क्यों मिले अपनी जात को। ये वंश चाल बता रहे, वंश चाल क्या रहनी क्या होगी फिर, और वंश क्या चाहते मेरी बस मैं अपने मेरी जाति बिरादरी कैसे मिलेगी, जो मेरी जाति ब्रह्म शिष्टियां हैं, सुंदर साथ है, और सुंदर साथ कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उठे यही अंग में तरंगे, हृदय के अंदर ही उमंग उठता है, तरंगे उठती हैं, चाहें उठती हैं, कहाँ से हम आए इते। ब्रह्म शिष्टि की पहचान उनके मन में प्रश्न होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर हम कहाँ से आए, ये घर तो मेरा है ही नहीं, इस घर में हम पहले जन्म के पहले थे ही नहीं, जन्म में तो यहाँ घर हमारा मेरा परिवार मेरा, इस जन्म के पहले कहाँ थे, फिर कहाँ से आए हैं, और मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न होगा। फिर यही प्रश्न दैनिक देवचंद्र के मन में आया था। फिर 5 साल की उम्र के अंदर जो ब्रह्मशिष्टि जो कि ब्रह्मशिष्टि संसार में होगी, उसका लक्षण है वो पहले से मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मर के कहाँ जाना है, मेरी आत्मा का पति कौन है,
ये प्रश्न उठेगा। क्यों पहुँचे अपने और ठौरे, कैसे अपने ठिकाने पर हम पहुंचेंगी, ये अभिलाषा प्रश्न होगी। कोई राह बतावे हमको, बस यही खोज प्रश्न लेकर खोज करेंगे, मेरे प्रश्न का कोई जवाब तो देवे। कौन जगह जवाब, मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। चेत करे खोजे की दौरे, बड़े सावधानी से, बड़े सतर्कता से जो है कि खोज करते हैं, पूछते रहते हैं। जब बातों कानों सुनी, कहते जैसे जिसके माध्यम से, जहां भी जिसके माध्यम से अपने घर का समाचार, अक्षर से परे अक्षर परमधाम हमारा है, वो अक्षराधि परमधाम में रहते हैं। फिर जैसे परमधाम का समाचार सुनते हैं, माने मोहब्बत रहे हके, कहते हैं बस इतना प्यार उनके अंदर होता है। हमारे धनी का घर परमधाम है, परमधाम धनी हमारे रहते हैं, उनके मन में मोहब्बत पैदा हो जाता है, प्यार पैदा होने से प्यार हो जाता है। इनो का यही आराम बस ब्रह्मशिष्टों को तारा अपने धनी का पहचान मिल जावे, अपने घर का पता मिल जावे, अपने पिया का पहचान, बस उनका तो बस यही सुख है, यही जिंदगी उनकी है। ये तो ऐसे अरसे आशिक, ये परमधाम के आशिक कहलाते हैं, ब्रह्मचर्य परमधाम के आशिक हैं। इनको तो परमधाम पर मिल गया है, पता मिल गया है, और दीवाने हो गए, फिर संसार से पागल हो जाते हैं। संसार कहते हैं पागल हो गया, घर का कामकाज करता ही नहीं है, घर का व्यवहार देखता ही नहीं है, पागल संसार से दीवाने हो जाते हैं, परमात्मा के प्रेम में झुकने लगते हैं। जिनको हके मोहब्बत बिने, ऐसे ब्रह्मशिष्टों के राज्य के प्यार के सिवाय, मोहब्बत के सिवाय और ना कछु सुहाय, अच्छा लगता है। शादी है, ब्याह है, शादी ब्याह बहुत अच्छा लगता है, पार्टी में जाना, कहते हैं शादी ब्याह है, वो जो कुछ संसार का जो अच्छा लगता ही नहीं। बस उनको तो अपने मेरे पिया कब मिलेंगे, मेरे पिया कब मिलेंगे, मेरे पिया का दर्शन कब होगा, कब उससे मिलन होगा, बस ही रात दिन चिंता में रहते हैं। ये चौदह तब के ऐसी लगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहते ब्रह्म सिद्धियां जो होगी संसार के अंदर, उन ब्रह्म सिद्धियों को 14 लोक का सुख है, मृत्यु लोक का नहीं, 14 लोगों का सुख कैसा लगेगा। कागे विष्टा दिखाए, कैसा लगेगा। काग विष्टा, कौवा होते ना, गंदा खाते हैं भी, जो कौवा गंदा खाते हैं ना भी, कहते काग विष्टा, कौवा के विष्टा, कौवा जो गंदा खाते हैं, विष्टा खाते हैं, ऐसे 14 लोगों को सुख सुंदर शादी ब्रह्मशिष्ट लगेगा। गंदा है संसार, और गंदा ही तो है, मोह है, मोह का खेल है, ये 14 लोग ही मोह का खेल है, गंदा से गंदा है भी, क्योंकि जिसने आज तक 14 से मोह किया है 84 लाख लोग को जम जाना पड़ गया, इतना गंदा है। जिसने 14 की कामना किया, मोह किया, चाहना किया है, ये 14 ऐसा है, 84 जोनियों के अंदर जन्माता मारता है, दुखी करता है, इसको कागविष्टा कहा गया, गंदा कहा गया, इतना ही घृणा के पात्र है। फिर इस 14 से मोह प्यार करने लायक है ही नहीं है। जोता ऊपर मन चले, ठीक है, ब्रह्मसिद्धि संसार में आई है, अगर 14 लोग सुख पर मन कहीं दौड़ता है, लालायित होता है, चाहना पैदा होती तो बिखी पास पर चले चित, बस फिर भी जो है कि जैसे विष का घड़ा पड़ा हो, साइड से निकल जाते हैं, वैसे जो 14 की चाहना अगर पैदा आ गई है तो उसको पकड़ने पाने का प्रयास नहीं करते हैं, साइड में छोड़ा निकल जाते हैं साइड से। इनो को अरसे अजीम बिने, सिद्धों को परमधाम के सुख के बगैर जो है और ना संजीवित, कुछ चाहना होती ही नहीं है, कुछ भी मन में चाहना धारणा होती नहीं परमधाम सिवाय। मोमिन में मूले अंकुर का, मोमिनों के अंदर परमधाम का मूल अंकुर है, संबंध है, परमधाम का रस है, परमधाम आनंद, परमधाम नूर है। वो परमधाम नूर जो है कि इस संसार के जड़ समझ रखता है, रहते इश्क का बल, बस वो परमधाम में इश्क का बल, इसके ही अंकुर कहलाता है। परमधाम में जो राज्य इसके के सागर हैं, इसके के समुद्र हैं, वही राज्य के दिल का जो इश्क है और ब्रह्मसिद्धों के अंदर होता है, और सुहाते से संसार अच्छा लगता है। असल ईमाने है इनमें, इन ब्रह्मसिद्धों की हार पहचान, और क्या पहचान है, असल ईमान है, ईमान असली होता है, पक्का ईमान होता है, रहे सदा दिल निर्मल, इनका दिल सदा, जब ईमान पक्का, राज्य मेरे धनी है, राज्य सर्व सामर्थ्य है, सर्व लायक है, सर्व समर्थ है, सबको देने वाले हैं, ऐसे धनी मिले हुए हैं, इनका ईमान पक्का होता है। अब जिनके अंदर ईमान ही नहीं राज्य के प्रति, ये पता नहीं हमारी इच्छा पूरी होगी नहीं, तार तम तो ले लिए हैं,
अब हमें इच्छा पूरी होगी नहीं, फिर सुख हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर और कहीं दुख मिल गया तो तारतम्य, लेकिन तो बस दुख ही तो मुझे भोगना पड़ रहा है। तारतम्य अगर दुख हो गया है तो ऐसे बेकार हमने धर्म ले लिया, तो बहुत दुख भोगना पड़ रहा है, ईमान है ही। थोड़ा सा दुख आएगा, कष्ट आएगा, कहीं छोड़ देंगे, फिर ईमान नहीं। लेकिन जब ब्रह्म सिद्धि होगी फिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फिर राज्य को नहीं छोड़ेंगे। फिर ये पक्का ईमान के अंदर होता है। कोई बात सुनावे हक की। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई सुंदर साहब जो है उन ब्रह्म सिद्धों को जो है परम धाम की बात, राज्य की बात, घर की बात अगर कोई सुनाता है चर्चा के रूप में, तो तापरे टूक टूक कर डारे ऐसे उन ब्रह्म सिद्धों का लक्षण है कि जो ब्रह्म सिद्धि संसार में होगी, अगर उन ब्रह्म सिद्धि कोई भी जो है ब्रह्म धाम की चर्चा ज्ञान सुनाएगा, चर्चा सुनाने के ऊपर जो है जो सुनाने वाला उस पर टूक टूक हो जाएंगे, तन से मन से धन से कुर्बान हो जाएंगे, ऐसा की भावना होगी। आप बिकावे अंग से। और क्या होता भाई, ऐसे ब्रह्मसिद्धों को जो ब्रह्मसिद्धि संसार में, उनको अगर ब्रह्मधाम की चर्चा, राज्य की चर्चा सुनाना, कोई सुनाने वाला होता है, तो कहते हैं उनके लिए अपने अंगों से बिक जाते हैं, अपने शरीर से बिक देते हैं, शरीर अपना तन भी उनके हवाले कर देते हैं कि मेरा तन आप पर कुर्बान है। वारे डारे तन मन धन। और ऐसे ब्रह्मधाम की चर्चा वाणी सुनाने के ऊपर जब तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं, मोमिन को यही लक्षण है। ये मोमिनों का लक्षण होता है, ये ब्रह्मसिद्धि की पहचान है। फिर ये जो कोई ब्रह्मसिद्धि संसार में होंगे, फिर कुछ हुआ 5000 सुंदर साथ, 5000 सुंदर साथ में 500 ब्रह्मसिद्धियां थे, 5000 सुंदर साथ परिणाम आए और 5500 ब्रह्मसिद्धियां थे। 500 ही ब्रह्मसिद्धियां जो चर्चा सुनती थी, सेवा करते थे, बाकी सब गप्पे मारते थे। क्या कर, नसीब ही भाग्य ही नहीं। फिर इससे कहते हैं नसीब के बगैर मिलता नहीं, कोई भाग्य में नहीं मिलता है। तो ऐसे जो ब्रह्मसिद्धियां होती हैं उनका तो रहन सहन अलग होता है। कोई पीछा न रहे अंगे। ब्रह्मसिद्धियों का जो कोई अंग पीछा होता ही नहीं है, मन है, वचन है, कर्म है, हर तरह से धन पर कुर्बान फिदा रहते हैं। हक खिदमते सन्मुख रहे। और बिल्कुल राज्य की सेवा में हरदम खड़े रहते हैं, धनी की सेवा हरदम तैयार रहते हैं। मुझे कोई सेवा तो मिल जाए, कौन सी सेवा मैं करूं, सेवा के लिए हरदम तैयार अलर्ट रहते हैं। उठे नए नए अंगे तरंगे। और हृदय के अंदर सेवा के नए नए भावनाएं जगती रहती है, नए नए तरंग रहती। कौन सी सेवा करें, कैसे राज्य खुश होंगे। मोमिन सब एक तन है। से प्राणनाथ प्यारे की। मोमिन सब एक तन है, सारे मोमिनों का जितने मोमिन एक तन है, सबका तन ही एक है। भी जैसे सागर की जितनी भी लहरें हैं, हजारों लहरें उठती सागर से, हजारों करोड़ों लहरें उठती, लेकिन सब सागर लहरें एक ही हैं। एक सूर्य की असंख्य किरणें हैं, फिर सारी किरणें एक है, भी भले असंख्य हो भले एक ही कहलाएंगे, एक सूर्य की। ऐसे एक राज्य की अंगनाएं ब्रह्मसिद्धियां, राज्य के तन है ब्रह्मसिद्धियां, तो एक तन कहलाएंगे। जब राज्य के सारे तन ही तो एक कहलाएंगे, तन भी ब्रह्मसिद्धियों का एक ही कहलाता है। रहे एक ही आत्मा में। इसके अंदर एक आत्म भाव होता है। ये फलाना जाति है, ये फलाना औरत है, तो फलाना बिरादरी, ना मतलब नहीं होता है। गरीब है कि अमीर है, कुछ मतलब नहीं है। एक भाव रखते हैं कि हम सुंदर से हम सब कहते एक तन है, एक मन, एक आत्मा। कहते एक तन एक मन एक आत्मा भाव से सुंदर सा देखते हैं। ऊंच नीच अमीर गरीब देखते ही नहीं है। भले ऊंच नीच क्या होगा, शरीर ऊंच नीच हो सकता है और शरीर भी नहीं। शरीर भी कोई छठा तत्व क्या है, अरे 5 तत्व, छठा तत्व है ही नहीं है, तो कैसे ऊंचा हो जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण हो के क्षत्रिय वैश्य कोई भी जाते, लेकिन 5 का शरीर होता है, 3 ही गुण होगा, चौथा गुण होता भी नहीं है, कैसे ब्राह्मण कहलाएगा भाई। पैदा हुआ है, जैसे जहां से पैदा क्षत्रिय शूद्र हो, वहीं से ब्राह्मण पैदा हुआ है, तो क्षत्रिय कैसे हो गया। फिर इससे कहते हैं जैसे कर्म से भी जो ब्रह्मसिद्धियां होती, वो आत्मा अजर अविनाशी है, आत्मा न जन्मती आत्मा न मरती, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मभाव से जो कि एक तन सा मानते हैं। एक रूह सुख पावे सबके अंदर एक आत्मभाव होता है, सबकी आत्मा एक है। अगर एक आत्मा सुख पाती है, बाकी सबको सुख मिलता है। रहे कोमल चित्त नरम में। और ब्रह्मसिद्धियों का जो चित्त है, मन हरदम कोमल रहता है, गुस्सा आता ही नहीं, क्रोध आता ही नहीं है, अहंकार आता ही नहीं है। उनके अंदर जिसमें चित्त में प्यार ही प्यार होता है,
समदृष्टि शीतल रहे। और उनकी दृष्टि समदृष्टि सबको एक समान मानते जानते हैं। उनके नजर में शीतलता होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होता नजर में होता है। मदे मुहि न रहे अहंकार। बिल्कुल किसी न धन का मद है, न ज्ञान का मद, न शरीर की सुंदर, किसी प्रकार मद होता ही नहीं है, अहंकार नहीं होता है। पल न फिरे हक सूरत से। और दूसरे क्या पहचान है कि अपनी जो सुरता, उनका जो ध्यान है, ख्याल है, राज्य की तरफ से कहीं फिरता ही नहीं है। जैसे अखंड सुहागन नार होती है, हरदम उसका क्या है, कुछ भी काम करे, किसी बात करे, ध्यान हरदम से अपने पति में रहता है। मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पति क्या खाते होंगे, क्या करते हैं, हरदम सुहागन नार का जैसे ध्यान ख्याल पति में होता है, वैसे ब्रह्मनिष्ठ ध्यान राज्य में होता है। भले वो कुछ भी करे, ध्यान उसका राज्य में होता है। रसे स्वाद परवर्तिगारे। बस उस परवरदिगार राज्य के ध्यान में, चिंतन में, सेवा में उनको रस आनंद आता है। मोमिन को और ना सुहु वही। कहते हैं मोमनों को तो एक राज्य के सेवा के सिवाय, राज्य के प्यार का कुछ अच्छा नहीं लगता है। बिना हके कला में। बस हक का काम, हक काम क्या है, स्वरूप साहब। एक स्वरूप साहब के सिवाय न गीता, न भागवत, न रामायण, न कुछ कोई ग्रंथ अच्छा लगेगा ही नहीं। जिनको अपने धनी से प्यार होता है ना, धनी के बच्चा से प्यार होता है, और किसी बच्चा नारे कान पट रहा नहीं सुनना हमें। जो सागर नार होती है उनको तब केवल अपने पति की अच्छी आवाज अच्छी लगती है, क्योंकि पति की आवाज, पत्नी का प्यार होता है, मिलता है, इसे बात अच्छी। लेकिन अपने पति से दूसरे की बात जो है कि सब जहर लगता है। ऐसे ब्रह्मसिद्धों के लिए जो वाणी है उसको अच्छा लगेगा, वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे, वाणी समझ, वाणी होता लगाएंगे, फिर बाकी गीता भागवत रामायण कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु सबका जब सार वाणी में आ गया है, सारा रस ही वाणी में आ गया है, सारा सब ग्रंथों से रस खींच के राज्य ने वाणी में लिया हुआ, सब निरस हो गए। फिर जो वाणी को पढ़ेगा, वाणी पढ़ने के बाद उसका मन लगे ही नहीं पढ़ने के लिए, गीता भागवत पढ़ने में मन ही लगेगा। एक बार वाणी का स्वाद मिलेगा, वाणी में क्या स्वाद है, गीता रामायण फीके पड़ जाएंगे, फीके है ही है। फिर वो तो क्या करें, कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं है, रसगुल्ला का स्वाद क्या जानेगा। फिर इससे कहा वाणी जब चखा ही नहीं, वाणी स्वाद चखा ही नहीं, तो वाणी की स्वाद क्या जाने, वाणी क्या चीज होती है। कब जागे हमें धाम में। बस यही तमन्ना होती है ब्रह्मनिष्ठ की, हम अपने धाम में कब जागेंगे, परम धाम में कब पहुंचेंगे, राज्य में कब बुलाओ, अपने चरणों में बुलाओगे। थारे अरस बका इस्लाम में। तो ब्रह्मनिष्ठों का जो है कि ठौर पक्का इस्लाम, इस्लाम को ब्रह्मनिष्ठ इस्लाम के स्वरूप, धर्म के स्वरूप। ब्रह्मनिष्ठ सोचती कि अपने घर परमधाम में कब जाग, कब पहुंचेंगे। यही दुआ मांगे तुम पे। परमधाम में जो कि सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, और बस वहां तो आनंद ही आनंद है। इसको इस्लाम कहा गया। जहाँ प्यार हो, मोहब्बत हो, सुख हो, शांति हो, उसको इस्लाम कहा जाता है। वहाँ प्यार है, यहाँ तकरार है, झगड़ा है, लड़ाई है, भी मोह है, काम है, क्रोध। परमधाम में प्यार ही प्यार है, इसे परमधाम इस्लाम कहा गया है। वो धर्म है, और जिस मनुष्य के अंदर जगह प्यार, मोहब्बत, धैर्य, साहस है, वो धार्मिक कहलाता है। धर्म का पालन कर रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, बहुत पाठ पूजा करता है, लेकिन अगर अंदर प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है, तो धार्मिक कहलाएगा। अभी कैसा आदमी है, बड़ा भजन करता, दया तो है इसके अंदर, दया नहीं है, मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं करता, लोग कैसे मानेंगे फिर। इससे परमधाम इस्लाम उसे कहा जहाँ प्यार हो, मोहब्बत हो, धैर्य हो। पूरे भाई हमारी आस। और ब्रह्मसिद्धियों में जब परमधाम को जान लेती हैं, राज्य की पहचान हो जाती है, तो कहती है हमारी तो इच्छा ही पूरी हो, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। सिताब उठाओ इस जिमी से। बस बार बार ब्रह्मसिद्धि जब पहचान होने के बाद एक पल राज्य बर्दाश्त नहीं करती। राज्य मत कब उठाओगे, धनी कब उठाओगे मुझे। ब्रह्मसिद्धि तो रास्ता जोड़ती, राज्य कभी उठा लो मुझे भी। हमें संसार में नहीं जाना है, संसार आग है, नरक है। फिर हमारा घर परमधाम ऐसा सुंदर, परमधाम से नरक में हम रहेंगे, कौन रहना चाहिए नरक में। फिर ऐसे ब्रह्मसिद्ध लक्षण हो जाते हैं। रहे यही दृढ़ विश्वास। बस ब्रह्मनिष्ठ के अंदर यही दृढ़ विश्वास होता है कि धनी कब मुझे परमधाम उठा लो, हमें तो संसार नहीं रहना है। जा मरने से जग डरे, से प्राणनाथ प्यारे की जय। विशेष बात बता रहे हैं, ब्रह्मश्री हम दावा देते हैं ब्रह्मश्री हमें, हम सुंदर साथ हैं। फिर उनका लक्षण क्या होता है, कहते हैं जिस मौत से, जिस काल से दुनिया है मौत ने आ जाए, मौत से डरते हैं, काल न खा जाए मुझे। फिर
जिस मौत से दुनिया डरती है सुंदर सा जी, सो मोमिन मने उमंगे। उस मौत से मोमिन मोहब्बत कर प्यार करते हैं। उमंग होता है कि आज कल मरना, आज ही मर जाए, घंटे बाद घंटे में अभी मर जाए, फिर उनके होता है फिर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे। मरेंगे तो कौन मिलेगा? अपना प्रीतम मिलेगा। फिर प्रीतम को पाने के लिए और मरने फिर तो बिना मरे तो मिल नहीं सकते हैं, फिर बिना अपने परम धाम जा सकते हैं। फिर तो जिनको परम धाम जाना है, राज्य से मिलना है, तो जीना चाहेंगे ही नहीं। जिनकी तमन्ना नहीं तो हर समय मरने की तमन्ना करेंगे। कब जावे हके हजूरे। बस यही तमन्ना होगी कि हम अपने धनी के पास में कैसे पहुंचे, कब पहुंचेंगे, कौन सा घड़ी, कौन सा पल जो धनी चरण पहुंचेंगे, त्याग चरण पहुंचेंगे। सितावे पहुंची सैया संगे। बस सीता में जल्दी से जल्दी अपने घर परमधाम में पहुंच जावे, यही इच्छा उनके अंदर होगी। जिन काल डराए सब डरे। और क्या है? जिन काल से, मौत से जो कि सारी दुनिया डरती है, मर जाएंगे, मौत से डरते हैं, मरने से डरते हैं। सो आप काले डरते। वो काल मौत भी मोमिन से डरता है। सोच लीजिए फिर ये मनुष्य की पहचान, क्योंकि जो है काल इसे डरता है कि मनुष्य मरना चाहते हैं। आजा मौत, आजा मेरे पास, आजा मुझे ले ले। फिर हम मौत क्यों आएगा? तो मुझे डर रहा है। भी मौत भी डरता है फिर, और मौत से हम डरेंगे तो मेरे पर चढ़ बैठेगा फिर। और जब हम मौत से प्यार करेंगे, अरे यार तो मेरे से प्यार कर रहा है, मुझे बुला रहा है, पीछे हट जाएगा अपना। कोई डर जाएगा फिर? बताते हैं ना, 5 साल का बच्चा शेर के सामने जाएगा, शेर डर जाएगा। फिर आज शाम में शुक्लाई में से हुआ था, आज शाम में जंगली हाथी आ गया फिर। और हमारी एक बच्ची थी, 5-7 साल की बच्ची थी भी, और रात में निकली फिर, और जंगली हाथी आ गया, गांव में घुस जाता फिर। वो लड़की क्या, उसको पता नहीं कुछ, लेकिन हाथी सामने आ तो खा जाता, तब उसके मार देता लड़की को। हाथी ऐसे करती जा रही है, पीछे हटती जा रही है, ऐसे पीछे हटती जा रही है, और हाथी पीछे चला गया फिर। ऐसे करते हाथी डर गई तो कोई शैतान है, भूत है कोई भी। हाथी डर गया फिर, हाथी कुछ किया नहीं फिर, सोचिए फिर। तब ये पता चला भी, टीवी वाले ने बताया कि भाई ये मतलब हाथी को डरवाने वाला है। फिर हाथी सामने अपने हाथ को हिला दीजिए तो हाथी डर जाए। फिर ये होता है 5 साल बच्चे से सांप आ जाएगा, शेर आ जाए, कोई भी आ जाए फिर, लेकिन 5 साल बच्चे को डर लगता ही नहीं है। यार क्या करेगा, वो तो खेलेगा अपना। फिर ज्ञान होता है सुंदर सा, एक ज्ञान होता है, जो ज्ञान का मतलब होता है, एक ज्ञान होता है। अगर अधूरा ज्ञान है तो डर पैदा कर, पूरा ज्ञान आ गया है तब डर खत्म हो जाता है। ज्ञान तो हमारे पास में मिले, अधूरा ज्ञान, अरे यार जा रहे रात में कहीं शेर ने खा ले, कहीं सांप ने मिल जाए, कहीं डाकू मिल जाए, फिर हो गया अधूरा ज्ञान है। फिर और पूरा ज्ञान हो गया है, रजित मेरे साथ है। फिर जब मेरे साथ राजित में भी डर किस बात का है अपना, और चला जाएगा, कभी चला जा सकता है। फिर बिना मौत के कोई मार सकता नहीं है, पक्की बात है। फिर मौत आ गई तो कोई बचा भी नहीं सकता, पक्की बात है। जब बिना मौत के मरने कोई मार नहीं सकता तो डरना किस बात का है? फिर मौत आ जाएगी तो घर में मार डालेंगे, कोई मार डालेगा तो डरना किस? इससे कहते हैं निश्चित है, मौत का समय निश्चित है। फिर 1 सेकंड इधर उधर नहीं होने वाला है। फिर चाहे पहाड़ से गिर जाए, चाहे आसमान से गिर जाए, नहीं मौत तो नहीं मरेंगे। फिर और मौत आ गई है, जैसे गिर जाए, बैठे बैठे मर जाएंगे। फिर इससे जो ज्ञानी होते हो डरते नहीं मौत से। त्रैगुण विष्णु महाविष्णु लो। त्रैगुण जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो है, मोहे अहम लो जाते। और ये जो काल कहाँ तक जाता है? मोह अहम माने मोह तक जाता है। सारा मोह तत्व ब्रह्मांड को काल खा जाता है, महाप्रलय में सब स्वाहा हो जाता है। जित बैठी रूहे मोमिने। और जो मोमिन कहाँ बैठे? मोमिन हो तो परमधाम, उनको क्यों डर लगेगा? फिर वो तो स्वप्न कहता है, तन तो मोमिनों का वहां परमधाम बैठा हुआ है, उनको पता है कि हमारा शरीर तन तो परमधाम मूलविलावा में है, ये तो स्वप्न का तन है, वो क्यों डरेंगे स्वप्न तन से? आत्मा को तो कोई मार सकता ही नहीं है, कोई खा सकता ही नहीं है। शरीर को खाएगा, शरीर कोई मारेगा ना फिर, और आत्मा को कोई मार सकता है? आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न बंदूक से उड़ाया जा सकता है, न बम से उड़ाया जा सकता है, कोई हथियार आत्मा को काम कुछ कर नहीं सकती है, इतना पावरफुल आत्मा। तो फिर डरना किस बात का है? वे हमारी आत्मा, हम आत्मा स्वरूप, हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं है। तो मिट्टी का पुतला है वे, 5 तत्व का शरीर है, हम आत्मा हैं।
अजन्मा है, अविनाशी, अखंड है। ये डरना किस बात का है? इससे कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टि होती हैं अपने शरीर, और आत्मा हमारा शरीर नहीं है, आत्मा जरूर, लेकिन आत्मा का मूल शरीर परम धाम में है। वहां बम पहुंचेगा, गोली पहुंचेगा, वहां पर कुछ पहुंचेगा नहीं। मरेंगे हम परम धाम पहुंचेंगे भी, ये मरेगा भी, शरीर मिट्टी का घड़ा फूटेगा, घर तो हमारा परम धाम, हमारा परम धाम में है। तहाँ काल को त्रासे, कहते हैं तहाँ काल को त्रास। परम धाम से काल भी, परम धाम से काल भी डरता है, परम धाम तक काल पहुंच नहीं सकता है। इस वास्ते ब्रह्म सृष्टि की, इसलिए ब्रह्म सृष्टि की जो है सभी चरण रज राखे आसे। इसलिए कहते हैं सुंदर ब्रह्म सृष्टि चरण धूलि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश नर तरसते हैं, क्योंकि ब्रह्म में काल के गाल में चले जाएंगे, सब महापरनाश, सबको काल खा जाएगा। न ब्रह्मा बचेंगे, न विष्णु बचेंगे, न शंकर भगवान बचेंगे, नारायण बचे, सबको काल खा जाएगा। सबके काल गया, सबको काल दबोच लेगा। इससे जो कि ब्रह्मस्थितियों को ब्रह्मचर्य काल को खाने वाली है, ब्रह्मचर्य काल को मारने वाली है। फिर ब्रह्मचर्य काल डरता है, फिर जिस काल से ब्रह्मचर्य तरसते, इसलिए ब्रह्मचर्य के चरण के लिए ब्रह्मा विष्णु तरसते हाय ब्रह्मचर्य चरण मिल जाता है, ब्रह्मचर्य चरण मिलता है, हम भी अखंड हो जाते हैं। जिन्हें अक्षर की नजर से, जिन अक्षर ब्रह्म की नजरों से कई कूट उपजते इंडे, अक्षर ब्रह्म की नजरों से जो है कि एक पलक समय से जो है कि करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं अक्षर की नजर से। पल फिरे फना होता है, और पल फिरे आँख की पलक खुलते ही ब्रह्मांड हजारों करोड़ों ब्रह्मांड बन जाता है, आँख बंद होती करोड़ ब्रह्मांड नाश हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड ऐसा है। त्रैगुणे समेत ब्रह्मांड, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु समेत ब्रह्मांड का लय हो जाता है। सो अक्षर इन्हें रूहन का, वो अक्षर में मुझे इन रूहों का ब्रह्म सिद्धों दर्शन का ललायत रहते हैं। ब्रह्मचर्य कैसे होंगे, राजरूह कैसे होंगे, ब्रह्म सिद्ध दर्शन का ललायत रहते हैं अक्षर में। मैं पाऊं इनो का दीदारे, आज अक्षर में चाहना करते हैं कि राज्य ब्रह्म सिद्धों को दर्शन हो जाता, काश ब्रह्म से दर्शन हो जाता मुझे, तो मेरा भी कल्याण हो जाता। देखो इसक रूहे मोमिन, कहते हैं हे सुंदर से देखिए, बस यही अक्षर में चाहना करते हैं कि ब्रह्मचर्य राज्य से प्यार कैसे करती हैं, कैसा प्यार होता है ब्रह्मशिष्टों का राज्य से, कैसा प्यार है, राज्य हमारे ब्रह्मशिष्टों के दीवाने बन गए हैं। आखिर ब्रह्मचर्य कैसे प्यार करती हैं, इन्हें अक्षर के उपरांत, अक्षर जो अक्षर से बड़ा किसका हम नाम ले सुंदर सा जी, नाम ना लिए जाए। अब अक्षर से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, एक राज्य है। अक्षर कहते, अक्षर का जब नाम हमने लिया हुआ है, अक्षर परमेश्वर चार धुरी चाहना करते, दर्शन की चाहना करते हैं। अब किसका हम नाम ले, सिफत सारे इनकी करें, तो सारे ब्रह्मा विश्व सारा संसार जो है कि सारे पीर पैगंबर जितने संत सब ब्रह्म सत्य महिमा गाते हैं। सो आवत नहीं जुबाए, इतनी महिमा गाते हैं, इतनी लालच करते हैं कि हम हमारी जुबान से कहने नहीं आता है। हाकि सुबाने इनो को, इन्हें ब्रह्म सत्य खाकसुबान राज्य महाराज है करते हजूर अपनी याद, हजूर अपने पास में ब्रह्म सत्य हरदम राज्य माला जाप करते रहते हैं। ब्रह्मस्त्रियां मेरी प्यारी है, मेरी 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 प्रिय आत्मा है, हरदम ब्रह्मस्त्रियों की माला ही राज्य जाप करते रहते हैं। खिलवत इसारते रमुजे, खिलवत कहते हैं वो खिलवत मूलवा का, जो मूलवा के अंदर राज्य से रूहों से वार्तालाप हुई है, उन बातों को जो है देखो असल अपनी बुनियाद, अपना असल बुनियाद उस मूलवा के अंदर राज्य से बैठ करके प्रेम रवद हुआ, इस रवद हुआ। वो देखिए इनो पर अपना मासू के, इनो पर मने इन ब्रह्मशिष्टों के ऊपर राज्य अपने मासू के भेजा हुआ है। भेजा रसूल अलैहि सलाम, रसूल अलैहि सलाम पानी में भी आ गया। रसूल मोहम्मद साहब जो है ना भी, वो राज्य के मासू के हैं, फिर राज्य आशिक हैं। आशिक बड़ा होता है, मासू बड़ा होता है भाई, पता ही नहीं। आज मासू क्यों, आशिक बड़ा क्यों होता है, माशूक बड़ा नहीं होता है। माशूक से प्यार करते हैं, जिससे प्यार वो बड़ा होता है, जो करने वाला बड़ा होता है, करने वाला बड़ा होता है। राज्य प्यार करते हैं तो राज्य बड़े कहलाते हैं, और जिससे प्यार करते वो छोटे हो गए हैं। छोटा बड़ा इसमें कोई होता ही नहीं है। फिर आशिक माशूक से प्यार करता है, माशूक आशिक से प्यार करता है, फिर आशिक माशूक ले जीता है, माशूक आशिक ले जीता है। फिर
आशी मासुक पिता मासुक आशिक पिता होता है, बराबर दोस्ती बराबर पिता। और आशी मासुक एक ही होते हैं। राज्य ही महाराज सामाज बने हुए हैं, तो समझ नहीं आई है। जब राज्य ही सामाज राज्य सखी तो कौन छोटा बड़ा हो गया। इसे कहते हैं परम धाम में ही राज्य आशिक हैं और परम राज्य मासुक बन जाते हैं। कभी आशिक कभी मासुक बन जाते हैं, राज्य कभी आशिक कभी मासुक बन जाते हैं। जब कभी जो है राज्य महाराज जो है सखियों के पास जाते हैं, जैसे राज्य में हमको लेने आए हुए हैं, परम धाम से लेने आए ना भी आशिक काल आएंगे। अब राज्य जब हम परम धाम में जाएंगे तो हम राज्य हम आशिक राज्य मासुक हो जाएंगे, उल्टा हो जाए। एक ही बात है, राज्य आए आशिक काल आए, और जब राज्य मर चले जाएंगे और हम जाएंगे तो राज्य आशिक मासुक हम आशिक हो जाएंगे। मूल विलाप के जो रंग पांचवी भूमि के शयन करते हैं, राज्य में शयन करते हैं, शैला करते हैं। लेकिन राज्य जैसे हम सखियां 12,000 राज्य को प्रणाम कर अपने मंदिर में जाती हैं, अपने मंदिर में पहुंचे नहीं, राज्य पहले पहुंच जाते हैं मंदिर में, राजा आशिक है फिर पहले पहुंच जाते हैं मंदिर में। अरे सखिया कितना देर हो गया, इंतजार कब से कर रहे हैं अभी, आशिक राज्य में। तो होता है क्या, सवेरे बस जैसे अखंड रात्रि राज्य सुख देते हैं, फिर से जाकर सुनते हैं, और जैसे सवेरा होता है सब सखियों के पास से श्यामा के पास पहुंच जाते हैं। और हम सखिया कार्य राज्य कहाँ गए, फिर फटाफट नहाया धोया श्रृंगार किया, बस पहुंच गए राज्य के पास, हम आशिक हो गया। तो राज्य आशिक होता है और चल के जाता है, मासूक बैठा रहता है। आशिक वो होता है जो प्यार करता है, मासूक प्यार करवाता है। इससे कहते हैं अपने मासूक को राज्य ने भेजा हुआ है, राज्य अपने मासूक के भेजे हुए हैं। खेल कौन, श्यामा जी महाराज को भेजे हुए हैं खेल में। तो मैं बुलाओ रूहन को, और कह दिया अरे मेरे मासूक श्यामा जी आओ, रोक बुलाओ मेरे रोक, खोले देव मेरे कला में। और क्या कह दिया है, तारतम ज्ञान साहब लेकर कर मेरे कलाम को, पुराने पाक को खोल देना, याद देओ तुम इनको। और आज ने कह दिया श्याम जा करके याद दिला दो कि रूहें आकर क्यों परम धाम को भूल गई हैं, मुझे भूल गई हैं, अपना खिलौना खाना भूल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं। मुझे सो किया कॉले तो मैं, और रूहों से कह देना है, वादा याद दिलाना, वो रूहें भूल गई तुमने क्या कॉल किया था। परम मूल हे राज्य महाराज, क्या है मेरे मजाक मजाक उड़ा रहे हो। कह दिया था, हमने कहा था राज्य 1 नहीं 1000 बार आजमा कर देख लो, हम कभी आपको भूलेंगे ही नहीं, ऐसा कहा तो वादा किया था, भूल गए वादा, सब वादा ही भूल गए। फिर और क्या कहा था, राज्य महाराज हमारे इसके ऊपर हंसी मत उड़ाओ, अगर रेती के पेरने से तेल निकल जाएगा, लेकिन मेरा प्यार कहीं बदलने वाला नहीं। ये भी कसम खाया था, रेती से कहीं तेल निकलने वाला क्या, हाँ कहीं निकल सकता है, लेकिन मेरा प्यार बदलने वाला नहीं, मेरा प्यार अखंड है। तीसरा कसम क्या है, 3 कसम खाया था कि राज्य महाराज आसमान अपना जगह छोड़ के धरती पर आ जाए, धरती आसमान चला जाते, बदल सकता है फिर, लेकिन मेरा प्यार नहीं बदलने वाला है। चौथा कसम क्या खाया, 5वां कसम, 5 कसम खाया कि राज्य में सूर्य पूर्व के जब पश्चिम उदय हो और पश्चिम से पूर्व में अस्त हो फिर, लेकिन मेरा प्यार बचना कसम खाया, एक भी कसम नहीं चला हमारा। राज ने कहा सारा कसम तुम्हारा मट्टी मिल जाए, तुम्हारा कसम एक कसम चलने वाला, तुम मुझे निश्चित भूल जाओगे, भूल गए। अगर भूल गए फिर जगाने पर जगते ही नहीं है, फिर पहचान तो पहचान होती ही नहीं है, ऐसे कहाँ जगेंगे, ये हमारा हाल हो गया। हम कब ना फिर ही, और कि सखियां क्या कहती हैं कि राज्य आपका कौल आपका वचन हम कभी फेरेंगे नहीं, खेल में तुम्हारा हुक्म है, खेल में आपका हुक्म हम कभी नहीं फेरेंगे। राज्य जैसे जो हुक्म आपका होगा वो हम पालन करेंगे। ये जो सुख है तुम देखते, और कह रहे हैं कि ये जो सुख तुम देख रहे हो सो तो स्वरूप है दुख है। ये संसार सुंदर कह रहे हैं कि जो संसार सुख देख रहे हो ना, भी खाना है पीना है, जो कुछ संसार का सुख जो देख रहे हो, क्या सब क्या है, सब झूठा है, क्षणभंगुर है, यहाँ सुख है ही नहीं है। वो तो अज्ञानता का सुख दिखाई दे रहा, अज्ञानता है तो सुख है, यहाँ सुख कहाँ से आ जाएगा। सुख तो खाने का, जुबान में जब तक अच्छा लगता, अंदर गया तो पता चला क्या खाया है, कुछ पता नहीं चलता है। फिर किसी प्रकार के संसार में सुख है, क्षण जब तक संजोग है सुख है, लेकिन वही जाकर परम दुखी करता है। ये संसार
सुख तो क्षणमात्र अज्ञानता करो, लेकिन परिणाम अगर दुख सुख होता है दुख क्यों देता है? अगर संसार किसी वस्तु में सुख होता ही तो दुख क्यों होता भाई? बाद में दुखी होता है भाई। जहाँ सुख है ही नहीं, किसी भी पद पदार्थ, सोना में, चांदी में, पैसा, मान सम्मान, तो किसी भी चीज में बस जहाँ सुख है बदले में दुख होता है। हमें सुख सम्मान मिलता है, बहुत सुख होता है, जब अपमान में तो दुखी क्यों होते हैं भाई? इस संसार में दुख ही दुख, यहाँ सुख है ही नहीं है। तुमने ले मांगा मैं दिखाया। और कह रहे हैं कि राज्य कर खुद तुमने मिलकर मांगा है, मुझे दुख देखना है, तुमने दिखाया है तुमको। तो मैं आओ अपनी बीचे सुखे। बस राज्य बार कहे रूहों, अब ऐसे तुमको पता चल गया संसार दुख रूप है, अपने सुख के घर पर नम चले आओ। तो मैं बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहरा। ये जो सुखे तुम देखते, ये जो तुम देखते, सो तो स्वरूप है दुखे, सो तो स्वरूप है दुख है। तुम मिले मांग्या मैं दिखाया, तुम मिले मांग्या मैं दिखाया। तो मैं आओ अपने बीचे सुखे, आओ अपने पीछे सुख है। तो मैं आओ अपने बीच सुखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय।